ये रहा डायग्नोज मेथड। और ये रहा छोटे चीजों से बड़ा अटैक। बिल्कुल। और अचूक निशान भी इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल। आशा है अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगा होगा सबको। बिल्कुल। और कुछ ग्रुप्स में देखे हैं कुछ लोगों का क्वेश्चन है। हाँ जी। तो उनको थोड़ा सा आप वहां से उठाएंगे जी जी। ताकि उनको एक नज़र हम लोग देख लें कि कहाँ किसको क्या जरूरत है। बिल्कुल। ठीक है। जी सर, जी सर। आगे किसी का इसमें कोई कोई। हाँ ग्रुप के जी, क्वेश्चन को। क्वेश्चन। हाँ हाँ। जी। शिव कुमार जी का क्वेश्चन था कि उनके जानने में कोई पेशेंट है एक, उसको फिट्स आते हैं रात को। उन्होंने अच्छा। बताया कि हमारी बच्ची की एज 17 साल है। हम्म, वेट अप्रोक्सीमेटली 50 किलो है। हम्म। उनका कहना है कि बीमारी का ड्यूरेशन पता नहीं, पर 2 बार हुआ है, केवल 1 साल, एक काफी साल पहले, कुछ दिन पहले रात में सोते वक्त उनको हुआ है फिट्स बच्चे को। और उनका कहना ये भी है कि उसका एक्सीडेंट भी हुआ था कुछ टाइम पहले। ओहो। और एक और बात उन्होंने बताई है कि ये फिट्स की दिक्कत उनके दादा और बुआ दोनों को रह चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रेजेंट में फिट्स आने के कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके कुछ दिन ओहो। फिट्स आने शुरू हुए। उम्र क्या है इसका? 17 ईयर्स, 17 साल। से- अच्छा 17 साल के अंदर में 2 बार फिट्स आए हैं इधर। हाँ। कितने हाँ दिनों जी। के अंदर में फिट्स 2 बार आए? ये इन्होंने 1 साल का बताया ड्यूरेशन। और उनका क्या हिस्ट्री है बच्चे का और कोई? इसमें बताया है कि उसका जो बुआ और दादा को ये बीमारी रह चुकी है। बच्चे का जो नेचर है वो चिड़चिड़ा है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, और किसी का मतलब कोई इसको कुछ बोल दे तो बुरा मान जाएगा और रोने भी लग जाएगा फटाफट। अच्छा वो उसका शारीरिक स्थिति क्या है दुबला पतला है कैसा है और कोई? ऐसा कुछ उन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन जो जीभ है वो बिल्कुल हाँ। पॉइंटेड टाइप की है, बीच में से कटी फटी सी है। और एक मोटी चादर है उस पे येलो रंग की। अच्छा जीप का फोटो उनका आ सकता है क्या? जी, हम कोशिश करते हैं अभी। 1 मिनट का समय दीजिए। जी जी बिल्कुल। जीप का अगर फोटो आ जाए तो कुछ एग्जैक्ट दिखाई दे देगा हम लोगों को। बिल्कुल। गुरुजी को भी देखने के लिए तो कुछ चाहिए उनको भी वो भी तो देखेंगे ही ना। बिल्कुल। बिल्कुल। ये देखिएगा अभी। ये ऐसी जीभ है बच्चे की। ओहो। यानी एस्प्लिनिक है ये। पूरा वायरल बॉडी है अच्छी। अच्छा वायरल बॉडी है। बिल्कुल। क्योंकि देख लीजिए इसका मतलब ये नाभि वाला एरिया तो बिल्कुल ही वहां पे चारों ही तरफ नाभि के एक जी तरफ तो जी। एक तरफ तो बिल्कुल ही वो चादर हटके भी वो जगह बहुत डैमेज हो चुका है। बिल्कुल। और बीच बीच नाभि में इसका यानी इसको जो है ना बहुत अच्छा। हाँ सबसे जी। पहले इसके तो कीड़े को खत्म करना जरूरी है 12 मेडुला 2 मेडुला तो इसको टारगेट एकदम दिन भर में जी 5 बार अगर दिया जाए 12 मेडुला 2 मेडुला 1.लिवर इंटू 6 तो बहुत ही अच्छा मतलब इसका ये रिजल्ट जी। ठीक रहेगा। है। जी। एक नंबर में तो ये रहे। 2 नंबर में इसको वायरल देने से पहले इसके सीबीसी रिपोर्ट अगर इनके पास हो तो भेजें नहीं तो न्यूट्रल एज ए नॉर्मल दे करके और इसको राइट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पहले दें। ठीक है। 5-15-5 स्टार्टिंग में नॉर्मल हाँ एज ए जी। नॉर्मल नॉर्मल एज ए नॉर्मल और राइट बिट हाँ ऑफ जी। इंफॉर्मेशन राइट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर ठीक है। लास्ट में 12 मेडुला और 2 मेडुला। ठीक है। साथ में इस बच्चे को किडनी क्लियर भी देना चाहिए। किडनी क्लियर 3 वाला। हाँ 3 वाला किडनी क्लियर क्योंकि देख लीजिए दोनों ही एरिया इसका पकड़ रहा है तो वो इफेक्टेड हो सकता है बाद में या अभी भी थोड़ा सा पेशाब में कुछ होगा। और हाँ जी। इसको बिल्कुल।
हाँ, और 60 TF, साथ साथ 60 TF गॉल लीवर, जी या या कुछ दिन लीवर पे नहीं, गॉल लीवर भी दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ पोजीशन नहीं है। लेकिन बिल्कुल। एस्प्लेनिक है, रमन अगर ऐड करते हैं 5-15, 5 के बाद रमन अगर ऐड किया जाए, हाँ और जी। नॉर्मल एज नॉर्मल के बाद भी रमन ऐड किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जी और 60 TF गॉल लीवर देके × 3, और चाहे तो 60 TF गॉल लीवर देके और किडनी क्लियर दिया जाए, साथ जी में 1 पारा भी इसमें चल सकता है, 1 पारा भी ऐड किया जा सकता है, और राइट विटामिन जी। फॉर्मेशन इसको दिया जाए फिलहाल। ठीक है। जी सर। राइट विटामिन फॉर्मेशन से बहुत अच्छा रहेगा। और 12 दो मेडुला को तो एकदम टारगेट बना लिया, क्योंकि देख लीजिए कीड़ा भी जो है, थोड़ा सा इसको जूम अगर किया जाए तो ये बिल्कुल हाँ स्पष्ट, जी। कीड़ा कीड़ा बहुत बुरे स्थिति में, वो जो जहां भी है वहां पेट में स्पॉट बना लिया, ये देख लीजिए। जो सुई की नोक बराबर छिद्र होना चाहिए, वो जी जी छिद्र जी जो है बिल्कुल। ये चौड़ा चौड़ा छिद्र टाइप के, और गहरा चौड़ा छिद्र वहां पे कर दिया है। बिल्कुल। और ये और ये लेफ्ट ओवरी से ऊपर जो म्यूकस एरिया है वहां से लेकर के ये है, लेकिन ये बिल्कुल। चादर कुछ साफ भी हो रहा है, हुआ है, या वहां पे ये नहीं, लेकिन कीड़ा वहां पे स्पॉट बना रहा है, और कीड़ा वहां पे अपना घर टाइप का बना के एक रीजन बनाते जा रहा है वहां पे, स्पॉट। बिल्कुल। ये जो भी ये देख रहे हैं, ये मेरा उंगली दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, दिख आप रहा है ना? बताइए। हाँ, कर्सर जो चल रहे हैं आपके नीचे आइए, हाँ और जी। नीचे, और नीचे। हाँ, हाँ वो जी। देखिए, वो देखिए WD के एरिया में, WD से ठीक ऊपर, यानी नाभि के ठीक नीचे, WD के ठीक ऊपर एक जो जी जी। लंबा सा काला टाइप का बना हुआ है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, उसके पेशाब में इचिंग वगैरह या कुछ उस टाइप का है, या दर्द वगैरह कुछ ना कुछ वहां पे है, WD एरिया में भी बहुत क्रिटिकल, वहां पे बहुत मेजर में गया हुआ है स्पॉट बनाते हुए। जी और बिल्कुल। साइड साइड में जो देखिए, लेफ्ट ओबरी से ऊपर जो म्यूकस एरिया है, हाँ जी। कर्सर को और लेफ्ट लेके जाइए, राइट राइट राइट, राइट में, हाँ हाँ। जी। हाँ, वो एरिया देखिए, वहां धब्बा धब्बा टाइप का है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा ही जियार्डिया का काम है। ये इतनी बिल्कुल। खतरनाक पोजीशन में इस बच्चे को पकड़े हुए हैं, और वही फिट्स का कारण है, इसका कोई चोट फोट नहीं। इंजरी वगैरह, TF वगैरह दे देने से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। बट बट वो फिट्स का कोई न जेनेटिक को, मतलब एक लाइन में हम लोग जेनेटिक सिस्टम को खारिज करते हैं। बिल्कुल। चोट की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा वजह इसके चेहरे के हैं क्या, भौवें इसके हैं, भौं भौं। नहीं सर, यही है। इसका फोटो बोलिए भेजने के लिए, इसके भौवें बड़े बड़े होंगे। जी जी बिल्कुल। भौवें इसके जो होंगे ना, बड़े बड़े होंगे भौवें, जी यानी जी। क्या बोलते हैं, पपनी के जो बाल होंगे, वो हाँ वो जी। बहुत बड़े बड़े होंगे, ऊपर वाले और पपनी के बाल। हाँ जी, इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि इनके जो सीबीसी रिपोर्ट है, हाँ, आईब्रो इसमें सर, एल्कलाइन आईब्रो। इसमें एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है काफी। अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, तो पॉइंट गैस ओनली गैस आई के साथ इन, मतलब इसमें अप्लाई किया जाए। और सबसे सबसे मुख्य चीज है तो राइट ओवरी, राइट विटामिन फॉर्मेशन तो हम बोले ही, लेकिन जी वन जी। पॉइंट गैस ओनली × 6 दे देने से बहुत जल्दी जी में अल्कलाइन फॉस्फेट डाउन होते हैं। ठीक है। ये जी ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन हाँ वो जी। तो पोजीशन देख नहीं रहे हैं कि वनली का लेके पूरा एकदम वो एरिया ही उनका बिल्कुल से बिल्कुल ठप पड़ा बिल्कुल। हुआ है, एक तरह से ठप पड़ा हुआ है, वहां पे कोई भी डाइजेशन या कोई भी फंक्शन तो उस एरिया के ग्लैंड्स को करने नहीं देता होगा ना। जी जी। हाँ जी। देखिए लीवर में भी देखिए, वहां पे काला दाग जा रहा है, राइट साइड में बिल्कुल। लीवर, ऊपर थोड़ा सा इधर हाँ राइट जी। साइड, ये राइट साइड, हाँ। वो देखिए थोड़ा सा और कर्सर को आगे बढ़ाइए, ऊपर ये लंबा सा जो पतला एरिया बना हुआ है, जी जी जी। हाँ जी। हाँ। हाँ, ये लीवर का रीजन है, लीवर को में मतलब ये पोजीशन करा है। तो बिल्कुल। ऐसे भी गैस ओनली तो चाहिए ही चाहिए ना वहाँ। हाँ जी। अल्कलाइन फॉस्फेट नहीं भी रहता तो गैस ओनली देना था, राइट विटामिन फॉर्मेशन देना ही था। और जी जी। वॉकिंग के लिए उधर किडनी क्लियर भी ऐड करना चाहिए, इसमें करना पड़ेगा। अभी बिल्कुल। फिलहाल ऐड ना करके गैस 1 पॉइंट गैस ओनली × 6 इनको इंड में देने के लिए बोला जाए, जब हाँ 12 जी। दो मेडुला दे देंगे तो। ठीक है। हाँ, और 5-15, 5 तो स्टार्ट में देना ही देना है। जी। नॉर्मल अजय नॉर्मल दें, अजय नॉर्मल में गैस आई दे के गैस ओनली दे के फिर गैस आई दें। ठीक है।
वन गैस ओनली 6 पॉइंट, वन गैस है 6 पॉइंट, यानी अकेला गैस ही नहीं देना चाहिए जब जिसका भी अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ हो। जी ठीक है। हाँ, तो इस तरह से इनको अगर हो तो रिकॉर्डिंग तो सुन रहे होंगे, नहीं हो तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। जी ठीक ठीक है। है। और थोड़ा सा इसको जूम तो नहीं किया जा सकता ना? जूम, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 एक था। मिनट। जूम हो क्योंकि नहीं पा रही। जहाँ पे जहाँ पे पेनक्रियाज के हम ये करते हैं, चेक करते हैं, हाँ वहाँ जी। वहाँ का भी पोजीशन इसका ठीक नहीं है, मतलब सारा ही चारों ही तरफ ये इन्फेक्टेड बॉडी तो है, बिल्कुल, इन्फेक्टेड पूरा बॉडी वाइट हो तो रखा है। है। हाँ, बहुत मेजर इन्फेक्टेड है। बिल्कुल। हम्म। और जैसा इन्होंने बताया कि चिड़चिड़ा भी रहता है, गुस्सा भी करता है बहुत ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक तो पावर मतलब बीपी वगैरह के पोजीशन में भी चिड़चिड़े रहते हैं, जो पोजीशन यहाँ है नहीं, लेकिन कमजोरी के वजह से भी चिड़चिड़ापन आता है, ये तो सबों को पता होगा। बिल्कुल। काफी अच्छा किस्में आपने बता दिया इसके जो हाँ डायग्नोसिस के लिए, और इसका ट्रीटमेंट भी। काफी हाँ, छोटा ट्रीटमेंट है ये, बिल्कुल। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। जी जी बिल्कुल। हम्म। उम्मीद है इस बच्चों को काफी आराम आ जाना चाहिए इसी से ही। बिल्कुल बिल्कुल, फिट्स तो नहीं आएगा, और साथ साथ बिल्कुल। उसके जीभ को मतलब 2 से 3 ट्रीटमेंट में ही जीभ का अगर टंग का फोटो डालेंगे तो बहुत मजा आएगा सबको। बिल्कुल सर। जी ठीक है सर। वै, ये एक। वै, हाँ जी। वैसे ऐसे ऐसे केस के लिए 2 पैन मेटाबॉलिज्म और 2 पैन 1 पॉइंट WD × 3 हाँ के जी। साथ भी किडनी क्लियर बहुत अच्छा काम करेगा, हाँ लेकिन अभी जी। 2 पैन इसलिए नहीं दे रहे कि ज्यादा मतलब एज नहीं है, 17 एज है, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा ओल्ड, थोड़ा ज्यादा एज रहता और इस तरह का सिस्टम रहता तो दिया जाता। बट जी जी यहाँ बिल्कुल। बट यहाँ इसको ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करके हाँ ध्यान जी। दिए देना है कि वायरल सिस्टम तो है, लेकिन वायरल हाँ जी। सिस्टम जहां भी है पुअर डाइजेशन के वजह से, जब पुअर डाइजेशन का जी जी वजह से वहां पे ज्यादा से ज्यादा जियार्डिया डेवलप करता है। बिल्कुल। और सबसे घातक हमारे एब्डोमिनल मतलब शरीर के लिए जियार्डिया नाम का कीड़ा ही है, हाँ जी। जो इस बच्चे को बचपन से ही नुकसान कर रहा है। पुअर बिल्कुल। डाइजेशन, यानी स्प्लीन लिवर इन लार्ज की वजह से पुअर डाइजेशन हुआ, हाँ और वो जी। डाइजेशन इतना ठप हुआ कि वो इसमें बैक्टीरिया जन्म लेने लेके और डेवलप बहुत मतलब मेजर बहुत ही ये ज्यादा मात्रा में डेवलप हुए हैं, बिल्कुल। ज्यादा मात्रा में डेवलप हो गए हैं। बिल्कुल, उससे से ही गुस्से में रहता है बार बार ही। हाँ, तभी तो गुरु जी बोलते थे कि खाना के बाद जो पानी नहीं पीते, जो घोर एचसीएल होगा, जब घोर एचसीएल बनेंगे हार्ड, तो किसी भी वायरस बैक्टीरिया को जिंदा छोड़ता नहीं है वो। बिल्कुल। खान पान तो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा इसका, हाँ जी। और हाँ ये जी। ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगा। ये गोल गोल क्यों नाच रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है क्या? नहीं नहीं। नेक्स्ट अब वाला ने और कोई क्वेश्चन था ग्रुप में पहले का? ग्रुप में तो ये भी एक हो गया है। अभी चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि हम्म आजकल अचानक बीपी हाई हो रहा है। बीपी हाई, हम्म बीपी से या किसी भी कारण से जो लोग कोमा में जा रहे हैं, हम्म। उन्हें वापस होश में आने के बाद क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? कोमा में भी दे सकते हैं, और वापस कोमा में चले जाने के बाद भी जो दे सकते हैं, एक हाँ नंबर जी। तो बेसिक नॉर्मल एज ए नॉर्मल देना ही देना है। जी। अगर आईसीयू में आपको जाने का मौका मिले, जैसे हम अभी गाजर गांधी सर के एक पेशेंट यहाँ पे थे मुजफ्फरपुर में, तो हाँ जी। उसको हाँ जी। केवल 60 TF गॉलीवर दे करके जो चमत्कारिक रिजल्ट आया लगभग 20-22 मिनट में, जी जी पूरे जिंदगी याद करने वाली बात होगी वो। बिल्कुल। मतलब इतने रिलैक्स की पेशेंट का मास्क नहीं लोग हटाया, लेकिन हाँ स्माइल जी। फेस और स्माइल देके हमको थैंक्स जरूर किया, पेशेंट बोला नहीं। बिल्कुल। और नेक्स्ट डे वहां से फोन आया कि सर जो आप बता करके गए थे, उनके अटेंडेंट जो थे वो बताए कि वो चंडीगढ़ के ही किसी रिलेटिव के केस थे, इसलिए वो गांधी सर के परिचित थे, तो वही फोन किए थे। तो बोला कि एकदम नॉर्मल है, हम लोग आईसीयू से लेकर के जनरल में आ गए, और वॉकिंग मूड में जब कराया है आईसीयू में, फिर हम लोगों को हाँ जी। जनरल में दिया, और जनरल में है 60 TF लीवर ही दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर। तो ऐसे में आपको जब जहां भी बेहोशी लगे, वहां पे आपको टीएफ जो है रामबाण है, लेकिन बेसिक अगर देने का मौका मिले पूरा,
तो आप नॉर्मल एज ए नॉर्मल देखिए, यानी न्यूट्रल एज ए नॉर्मल या माइल्ड या नॉर्मल एज ए नॉर्मल देखिए, फिर 60 टीएफ गॉल लीवर दीजिए, 5-15 हाँ 5 भी जी। दीजिए मजे में, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बिल्कुल। यानी बेसिक के साथ अगर थोड़ा सा हम टारगेट को ऐड करें, वैसे ही जहाँ पे देख रहे हैं कि पल्स ज्यादा हाई है, पल्स हाँ ज्यादा जी। हाई है और ये इंफार्क्ट का क्रिया मतलब बेहोश नहीं हुआ, इंफार्क्ट शो कर रहा है, वहां पे बेहोश नहीं है पेशेंट, तो वहां हम 5-15 5 नॉर्मल एज ए नॉर्मल और पीहेपरिन भी दे देते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोई बिल्कुल। जरूरी नहीं कि मल्टी हेपरिन नहीं दे दे, कोई जरूरी नहीं कि पूरा इंजुरी ट्रीटमेंट ही दे दे हेमरेजिंग हेमरेजिंग केस में। हम बीच के रास्ता बेसिक दे करके भी अपना सकते हैं और उसमें बिना नुकसान कराए पेशेंट को बहुत अच्छे से रिकवरी कर सकते हैं। बिल्कुल। और दो, ये लॉजिक तो याद रखना ही रखना है, दुबले पतले में पॉइंट लीवर और मोटे ताजे में गोल लीवर। बिल्कुल। 5-15-5 स्टार्टिंग में दोनों ही को दे सकते हैं। और जैसे अल्कलाइन फॉस्फेट का ये एक बच्चा आ गया, लेकिन हाँ सब जी। में ऐसा नहीं होता है, इसलिए गैस ही सब में दीजिए, दुबले बिल्कुल। पतले में भी। वहां भी गैस ओनली नहीं देना चाहिए, जैसे इनलार्जमेंट के लिए हम गैस ओनली नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हाँ जी। इनलार्जमेंट इतना क्रिटिकल हो गया कि अल्कलाइन फॉस्फेट को बढ़ाने लग गया, मतलब अल्कलाइन फॉस्फेट ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन मतलब क्रिएट कर रहा है, जो उसको फिट्स तक आने लगे। तो इसके कारण में क्या है, वायरल हिस्ट्री। और उसके बाद डेवलप क्या हुआ, जियार्डिया नाम, मतलब फिट्स आने के पीछे किसका हाथ है, तो जियार्डिया नाम के कीड़ा का हाथ है, जो इधर से पुअर डाइजेशन की वजह से ज्यादा डेवलप होके और फिर वो क्रिटिकल पोजीशन तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो एक साथ हम तीनों ही पे वार कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। जी सर, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इनका क्वेश्चन है, सर मेरा एक पेशेंट है, उनको शरीर में कहीं भी दबाने से डकार आती है, क्या ट्रीटमेंट देना होगा? उनको फिर सीवियर फूड पॉइजनिंग कभी भी हुआ है, कभी हाँ। भी हुआ है, लेकिन सीवियर फूड पॉइजनिंग के केस हैं वो। तो और भी हिस्ट्री कहीं भी दबा देने से डकार आता है, तो स्टार्टिंग यहाँ शो कर रहा है। वैसे तो फूड पॉइजनिंग ही किसी भी बीमारी के पीछे कारण है, खाना जब नहीं पचा तो वो खाना जहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। जो फास्ट गति में होता है तो फूड पॉइजनिंग केस कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे कारण जब क्रिएट कर देते हैं तो उन पे हम लोग चर्चा करते हैं, उन चीजों पे बात करते हैं, फूड पॉइजनिंग गौन हो जाता है। लेकिन हर बिल्कुल। एक केस में फूड पॉइजनिंग का ही रोल है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल मतलब मेजर फूड पॉइजनिंग कभी हुआ है जिसमें वोमिटिंग हुआ, दस्त हुआ, और जिसके कारण ये सारा चीज उनका आया शरीर में, ये एक तरह का मतलब नेचर परिवर्तित होते गया हाँ जी। हाँ और जी। ये हाँ जी। सिस्टम आया है। तो उनके और हिस्ट्री को थोड़ा सा देना चाहिए हम लोगों को, फिर वो, यानी HCl का बिल्कुल ही HCl नहीं है उनके शरीर में, रात को ऐसे में उम्र क्या है उनका। सर कुछ बताया नहीं है इन्होंने, तो हम कहेंगे एक बार आप अनम्यूट कीजिए। शिविका जी नाम है इनका, प्लीज आप है, अनम्यूट कीजिए। है क्या। हाँ जी, इसमें प्रेजेंट है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए शिवाका जी। सिबाका, हाँ जी। सिबाका जी हैं क्या। हाँ जी। सिबाका जी आप मैसेज मत कीजिए, 42 ईयर्स एज लिखी है अभी चैटिंग में, लेकिन आप थोड़ा सा म्यूट होइए ना, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर मैं एक बार बोलूं। हाँ बोलिए। हाँ। ये नेपाल के ही है। अभी हाँ अभी जी। मेरे को भी मेरे से भी बात हुआ था। तो ये थोड़ा वो शाई हो रही है कि इनको हिंदी बोलना नहीं आता। कोई बात नहीं शिवाका जी, आपको जो भी आता है आप बोल दो। आप जिस तरह भी और बोलना चाहते हैं, अरे ये इसमें कोई मायने नहीं रखता कि ये है, इसमें अंग्रेजी अगर बोल सकते हैं तो वो बोलिए। वो भी टूटा फूटा हम भी समझ लेते हैं और प्रविंदर जी लगभग समझ ही लेंगे, और भी लोग आपको मदद करेंगे। और जब इस स्टेज पे आइएगा नहीं तो फिर जानिएगा कैसे आगे के माहौल को, इसलिए बिल्कुल। बिल्कुल आप आइए। शिवाका जी वेलकम। सर जी नमस्ते। आप देखिए कितना अच्छा हिंदी बोले, वाह। हाँ, थोड़ा बहुत आ जाएगा सर जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी। बहुत अच्छा अ, आएगा। इस प्रोग्राम मेरा आपका है सर। हाँ, मैं 32 इयर्स का हूँ। आपका अ, अपना केस, आपका हिस्ट्री है ये।
सर यस सर तो आप वीडियो वीडियो खोलें। अच्छा जी, ठीक है, टंग दिखलाएं, जीभ, और थोड़ा पास में कैमरे ले जाइए, कैमरे के पास में जीभ दिखलाइए। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, और थोड़ा पास में आइए। अच्छा जी, कितने बच्चे हैं आपके? 1 बच्चा सिजेरियन या नॉर्मल? नॉर्मल सर नॉर्मल, कितने साल का है? 21 इयर्स 21। या और कोई ऑपरेट? कुछ नहीं सर मेंसेज के कैसे हैं, मेंसेज कैसा है आपका? बहुत ठीक है बहुत ठीक, कितने डेज? सॉरी सर कितने डेज होते हैं मेंसेज आपके, कितने डेज रहते हैं? 5 6 तो ये हाइपोथायराइडिज्म में आ गया ना, 5-6 डेज रहना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। और थोड़ा सा और भी कुछ, बीपी लो, बीपी भी लो रहता है क्या? बीपी नॉर्मल है सर लो नहीं है चेक कराते हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं, बीपी लो लग रहा है लेकिन? हाँ मैं भी ना चेक नहीं कराया हूँ सर ठीक है, चेक करा लीजिएगा, वैसे आप बेसिक ट्रीटमेंट लीजिए, हम्म, नॉर्मल 5-15-5, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, हम्म, 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3, इसमें हम्म, रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे कल आपको, 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3, एंजियोटेंसिन 2, 20 मेडुला इंटू 2, 3 वाला किडनी क्लियर। ओके कहाँ से आपका ट्रेनिंग कहाँ से हुआ? मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ धर्मपाल सर से किससे? आरोग्य पीठ से अच्छा अच्छा, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जी सर फिर भी कहीं मौका मिले ना नेपाल में, ये राजकुमार जी वगैरह हैं, चाहे जहाँ कहीं से भी, आप थोड़ा सा पॉइंट जाके ऑफलाइन में सीख लीजिएगा, जहाँ भी मौका ओके मिले, जैसे भी पॉइंट जरूर ऑफलाइन में सीख लीजिएगा, कहीं से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप न्यूरोथेरेपी को इतने अच्छे से सीखना चाह रही हैं, और आपके अंदर ये है, जुनून है सीखने का। लेकिन पॉइंट्स कहीं ना कहीं से अप टू डेट जरूर कर लीजिएगा। वैसे जो अभी फॉर्मूला बताई, ये समझ में आया, आप ले सकते हैं ना? सकता हूँ सर नहीं तो सकता हूँ आप, तो राजकुमार जी से सोचता हूँ अच्छा, राजकुमार जी के और पास ही हैं? ये सर राजकुमार जी के पास में ही आप प्रैक्टिस करते हैं? नहीं सर क्वेश्चन करता हूँ मैं वहां ओके से ओके, तो ये आप लीजिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रहेगा, जैसा भी होगा आप फिर से एक बार क्यूरी अपना बताइएगा, ओके जो भी थैंक यू फीडबैक होगा बताइएगा, ग्रुप में जरूर लिखिएगा, और फिर आगे देखेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सारे कंप्लेंट्स को ठीक करेगा वो। ओके थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू। जी सर, हम नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन जगदेव चौधरी जी का। उनका क्वेश्चन है। पता है, हाँ जी। ये फॉर्मूला जो बताए हैं, हाँ जी। सब लोगों को बता दें कि हमारे मैडम का ब्रांडेड फॉर्मूला है। जी जी बिल्कुल। मैक्सिमम लेडीज को, अब जो ज्यादा एज हो गया हाँ उसको जी। तो हाँ और जी बहुत सारा चीज देती हैं, लेकिन लगभग लेडीज के लिए ये उनका टारगेट फॉर्मूला है, जो ये बताए। बिल्कुल सर। ठीक है, लगभग लोगों को ये टारगेट फॉर्मूला देती हैं, और बहुत संतुष्ट भी होते हैं, और बहुत अच्छा रिकवरी भी लोगों में हो रहा है इस फॉर्मूला से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इनको हाँ ऐसे जी। भी इस एज के इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सर। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। हाँ जी। बीपी के बारे में आइडिया लेकर के, और जब बिल्कुल क्लियर दिखे कि बीपी लो हो सकता है या बीपी लो है, तो वहां जी पे जी एंजियोटेंसिन 2, नहीं तो और थोड़ा सा जो एक आध बार चर्चा का एक बार कर चुके हैं वो देखना है, और 20 मेडुला किडनी क्लियर केवल दे दीजिए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, हाँ जी। 5-15-5, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3, और हाँ बस जी
चाहे तो एडीके दीजिए या 20 मेडुला दे के किडनी क्लियर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छे से रिपेयरिंग मोड में बॉडी हो करके और अप टू डेट होते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। जी। हाँ जी। हम फिर अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदेव चौधरी जी का। सीपी बच्चा 6 साल के हैं, दाएं पैर की एड़ी उठाकर चलता है और दाहिने का, इसको लेफ्ट राइट का। राइट। हाँ जी, और इसको लार बहुत आता है, साथ में सर्दी लगी रहती है। इन्होंने ये डिटेल दी है बच्चे की। हम्म। ये भी बच्चा है, राइट साइड की एड़ी उठाकर चलता है, लार गिरती है और कोल्ड एंड कफ रहता है, सर्दी रहती है। तो अगर बच्चा अगर दुबला पतला और सीबीसी अगर रिपोर्ट ना हो तो कोई बात नहीं। अगर बच्चे का दुबला पतला का ही हिस्ट्री, और सीपी चाइल्ड में तो लगभग होता ही है दुबला पतला, अगर इस बिल्कुल। टाइप के सिस्टम है तो वही वायरल पॉइंट लीवर इंटू 6 और एडी को उसको दिया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ना देके स्टार्टिंग में उसको अगर टीएफ लीवर और पॉइंट लीवर 5-15-5, फिर एडी के नहीं तो कम से कम एंजियोटेंसिन 2, या एंजियोटेंसिन 2 नहीं दे सकते तो कम से कम 6 लंग शोल्डर। जी। अगर मोशन सही है, अगर मोशन सही है तो गैस ओनली गैस आई दीजिए। अगर बिल्कुल मोशन थोड़ा सा लूज मोशन टाइप का अगर हो रहा है, चूंकि बिल्कुल। सीपी चाइल्ड में लूज मोशन रहते हैं, तो हाँ जी। गैस ओनली 6.6 लंग शोल्डर। फिर जी। फिर उसके बाद 15 मेडुला और 9 मेडुला, ये सेलिवर डिस्चार्ज में बहुत अच्छा फायदा करता है। नहीं तो एडी के भी बहुत अच्छा रोल निभाता है उसमें। तो म्यूकस पॉइंट्स को बचाया जाए। और अभी सीपी है और इस तरह का वायरल इफेक्टेड बच्चा है, तो अगर वायरल देने लायक पोजीशन हो तो वायरल दें, नहीं तो शुरू में ये सब ट्रीटमेंट दें, यानी लीवर को ज्यादा फोकस करें, गैस ओनली गैस आई दें। अगर लूज मोशन का कंप्लेन हो तो गैस ओनली ही देके चलें, ज्यादा अच्छा है। जी। अगर थोड़ा सा मोशन ठीक ठाक है या कभी कभी कब्ज भी हो जाता है तो उसमें गैस आई जो है, लेकिन गैस ओनली के साथ राइट बीटोन जी। फॉर्मेशन बहुत अच्छा काम करेगा। 5-15-5 स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम करेगा। 12 जी। मेडुला 2 मेडुला 2-3-4 रोज देने के बाद, फिर 12-8 2 मेडुला 2-4-5 रोज दें। और तब तो वही 20-12-8-2 जो है लास्ट में दिया करें। और पॉइंट लीवर इंटू 6 घर वाले को सिखलाएं। जी। तो सर काफी अच्छा क्वेश्चन का आपने ये आंसर कर दिया पूरा। इसमें सब चीज ही कवर होगी बच्चे के आगे तक का पूरा ट्रीटमेंट। हाँ जी। जी। इसमें काफी हेल्प हो जाएगी जगदेव जी की। हाँ, तो हम इसमें अभी आगे चलते हैं। स्टार्टिंग प्रविंदर जी, हम लोग जो हाँ जी। चर्चा करते हैं लोगों के लिए, हम लोग जो फॉर्मूला देते हैं तो एक हाँ जी। रास्ता बता देते हैं, और जो शुरू से लास्ट तक का रास्ता तय कराता है। बिल्कुल। तो शुरू में स्टार्टिंग में जब जो मेन क्वेश्चन होता है, मेन जो पेशेंट का टारगेट होता है, बिल्कुल। टारगेटेड शब्द होता है कि ये डिजीज, बिल्कुल। उस डिजीज को लेकर के आता है, तो उस डिजीज के नाम को खत्म करने के लिए हम लोग एक बेसिक लेवल के ट्रीटमेंट इस तरह से अप टू डेट करके देना चाहते हैं, और एक बिल्कुल। रास्ता के साथ कि उस रास्ते से जाकर के फिर पूरी तरह अप टू डेट किया जाए। तो ये नहीं बिल्कुल। कि यही ट्रीटमेंट देते रहना है, जैसे जैसे पोजीशन उसके नॉर्मल होते जाए वैसे वैसे हम लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट से लेकर के और सारे बेस बिल्कुल। मटेरियल उसमें पूरा करने होते हैं, जिसमें अब बार बार चर्चा करते हैं कि इंजुरी, यूटीए, वेटर प्लस न्यू गोल्ड, हाँ जी। हैपरिन का भी, और किडनी क्लियर तक का भी रोल आ जाता है। तो ये बिल्कुल। सारा ही ट्रीटमेंट जाने तक अगर पेशेंट आपके साथ दे तो सारा ही ट्रीटमेंट देने योग्य ट्रीटमेंट ही गुरुजी बनाया है। लेकिन स्टार्टिंग में किस रास्ते से हम लोग जाएं वो रास्ता देते हैं, बाद का रास्ता 90% हमारे भाई बहन जो है उनको खुद ब खुद मिलते चला जाता है। बिल्कुल सर। इसलिए कोई भी ये चीज दिया जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए मिलता है कि स्टार्टिंग में जो कंप्लेन है और क्या हुआ होगा उस कारण बिल्कुल। गुरु जी के कारण पे और गुरु जी के फॉर्मूला से सजा के हम लोग पेश करते हैं। कोशिश करते हैं कि अब जब आ गया तो आ गया, आ गया तो अब फिर उस बेचारे को न भटकना पड़े, और हमारे भाई बहनों को भी आसान रास्ता से सफर तय करने में दिक्कत भी ना हो, बिल्कुल। सरल रास्ते से। बिल्कुल। इसलिए ये गुरु जी की कृपा होती है जो हम लोग इतने आसानी से बना लेते हैं और गुरु जी के प्लेट को और गुरु जी के बच्चों के सामने पेश कर देते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल।
उस और मूवी और ने। कोई? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सिंह जायसवाल जी का कि हाँ जी। हाँ जी, घुटने के कार्टिलेज के लिए वेटर प्लस न्यूगोल के अतिरिक्त क्या दे सकते हैं? नहीं वो नहीं, केवल। कार्टिलेज, ये शब्द है हाँ कार्टिलेज के जी। शब्द, ये जो होगी ये तो एलोपैथी सिस्टम के लिए, एलोपैथी डॉक्टर के लिए हुआ ना। हम जी लोगों के जी। लिए तो प्रॉपर हिस्ट्री ही जरूरी है। रंजीत भाई, फौजी भाई, जय हिंद। है नहीं क्या? रंजीत जी हैं? है हाँ जी, जी। हाँ जी। है। हाँ जी। जी सर। जी सर, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय न्यूरोथेरेपी। हाँ, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। भाई साहब, क्या है इनको कार्टिलेज वाले को, क्या समस्या, उम्र वगैरह क्या है? एक बैक कार्टिलेज पे तो हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ऑर्थो के डॉक्टर हैं नहीं। जी जी। प्रॉपर हिस्ट्री के साथ ही हम लोग चलेंगे। तो क्या है हिस्ट्री उनका? इनका सर पहले तो काफी टाइम से था, 2-3 साल से हल्का हल्का इनको दर्द था। लेकिन अगस्त महीने से इनको बहुत ज्यादा पेन हो गया। अच्छा, बो लग भी बो लग भी हो गया। और मेरे पास आए तो 20 दिन में इनको काफी रिलैक्स हो गया। पहले वो तो तो जलवा दिखाते हैं, वो तो जलवा दिखाते हैं, ये तो गुरु जी का पावर आपके पास है, पता है हमको। तो ये उम्र क्या है इनका? इनका उम्र 40 के करीब है। 40? 40 ईयर्स, लेडीज है। बस बस 40 साल? हाँ जी। नहीं नहीं, तो कार्टिलेज क्या एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है इनका। एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ सर। तो फिर कार्टिलेज कैसे, तो क्या रिपोर्ट में क्या दिया है? कार्टिलेज डैमेज या क्या, कार्टिलेज के लिए क्या दिया है रिपोर्ट में? और रिपोर्ट तो नहीं दिखा, उसका हॉस्पिटल में पड़ा, बोला बोला डॉक्टर ने बताया कि कार्टिलेज जो है डैमेज हो गया है। अगर एक्सीडेंट नहीं और हुआ है तो बिल्कुल। ये रिपोर्ट गलत है, वो एमआरआई का मशीन गलत है, या फिर वो डॉक्टर फ्रॉड है। 40 साल के उम्र में बिना एक्सीडेंट के कार्टिलेज डैमेज नहीं हो सकता, 100% चैलेंज। हम जी। हम लोग गुरु जी के सिपाही हैं, आप भारत माँ के सिपाही हैं। हम लोग इतने सरलता से किसी झूठे लोगों को मतलब गवाह नहीं बन सकते, झूठे लोगों का। क्यों बन सकते हैं क्या? सर, उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया तो आप चलने भारत लग माँ गई के, थी वो। 50 50 मीटर नहीं चल पाती थी, तो वो गई है, कहीं गई है वहां। मैंने उसको बोला है कि उतना ही चलना जितना आराम से चल सकती है, उतना ही चलना जितना पहले चलती है। मैं चलाऊंगा नहीं लेकिन नहीं, टाइम आने के बाद। नहीं लेकिन नहीं, वो खूब कहीं चलने गई है। दीजिए, खूब चलने दीजिए, खूब चलने दीजिए। वो नहीं जब सर, जब अच्छे से। चलना शुरू करा दिए ना, तो चलने के लिए मना करना ही नहीं है। नहीं नहीं सर, अच्छे से चलते हैं जी। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इससे ज्यादा कितना चल लूं मैं। वो करने छह दीजिए, किलोमीटर चली। करने दीजिए, यही तो गुरु जी का चमत्कार दुनिया को दिख रहा है, जो आज सब लोग थर्राए सर हुए हैं, सारे साइंस वाले। सर, ये दूसरा पेशेंट है जो दोबारा बैक हुआ है, जिसका मेरा दूसरा पेशेंट है ये घुटने का। एक पेशेंट था, 3 दिन के बाद वो 4 किलोमीटर चला, जबकि उसको उठा के मेरे अंदर ट्रीटमेंट के लिए रखे थे। 4 दिन के बाद 4 किलोमीटर चला, लेकिन वो फिर उसके बाद बेड पे ही हो गया वो। नहीं, और ये वो थोड़ा सा दूसरी है ये। बेड पे भी ना हो, इसलिए थोड़ा सा ये प्रिकॉशन में तो रखना है। नहीं सर, किसी चीज की लिमिट होती है ना सर। 6 किलोमीटर चल लीजिए, जो 60 मीटर नहीं चल पाता हो, वो 15 दिन के बाद 6 किलोमीटर चलेगा तो क्या होगा। ये तो पेशेंट लोग करते हैं, ये खूब करते हैं, न्यूरोथेरेपी आने के बाद लोग खूब आजमाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सोच सोच के लोग जब तक फिर उखाड़ेंगे नहीं, तब तक फिर वो आएंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा वही रखना बात है है, ना। और बेसिक ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं उस पर चलते रहिए। ये कॉर्टिलेज यूटिलेज 40-50 साल में नहीं होता है। हाँ, खूब अगर जल्दी में हो जाएगा तो 50 यानी 60 के करीब में भी एक आध केस मिले हैं, वो भी डैमेज नहीं होता है, पैकिंग होता है, पैकिंग पैकिंग होता होता है, है डैमेज दबता। नहीं होता। हाँ,
दब जाता है, और क्या उसका घुटना एक एक मिल गया उसमें। तो उसमें उसमें मसल जो है ना, ये जो बंधन होता है, इसमें मसल्स आ गए रहते हैं, या मसल्स को लेके पेरिटोनियम के नीचे आने के कारण मसल्स मसल्स उसको ढक दिए रहते हैं, जकड़ दिए रहते हैं। जी जी, तो उसको मसल्स दोनों को, घुट मिल गया उसमें, जो एक्सरे में है, एक्सरे में ऐसे करके मिल गया, वो ऐसे करके टच हो हाँ गया, बीच में गैप नहीं है एक में। हाँ हाँ, तो भाई दबा दबा हुआ है, इसका मतलब कार्टिलेज खत्म नहीं हो गया, उस पे मसल्स है। जिस मसल को हाँ छेद तब के वो रिपोर्ट नहीं दे सकता है एमआरआई। छेद हो गया तो फिर तो खत्म ही है काम। हाँ 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 हाँ, इसलिए उन चीजों पे नहीं जाना है। आप जो भी फॉर्मूला दे रहे हैं, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, दीजिए। और सारा ही चीज कार्टिलेज क्या, हम लोग तो डिजेनरेटिव सिस्टम को पहला एक पॉइंट लीवर भी देते हैं, तो रीजेनरेट शुरू हो जाता है, रीजेनरेशन शुरू हो जाता है ना बॉडी में। और जब बॉडी में रीजेनरेशन शुरू होगा, तो वो लीवर को ही थोड़ी ना रीजेनरेट कराएगा, रीवर्क में लाएगा। रीवर्केबल तो हमारा पूरा सिस्टम हो जाता है। तो उसमें हड्डी हो, नस हो, मसल्स हो, कुछ भी हो, सब में कुछ ना कुछ गति आता है ना। जी जी। आज बहुत दिनों बाद लेकिन मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। कभी आप कल ऐसी बहुत कभी कल ऐसी मतलब दर्शन दे अच्छा दिया गाइड कीजिए कर रहे हैं। रंजीत भैया। नहीं, मैं कभी कभी आता हूँ, क्लास में अच्छा तो लगता है। आ ही रहा हूँ तकरीबन अभी। हाँ, थोड़ा सा बिजी हूँ खेतों में, पौधे कोई लगाए हैं बात नहीं, सेब के, अभी हमारे यहाँ कोई बात नहीं। उन्हें। बिजी लाइफ बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसी दर्शन दिया कीजिए, किसी किसी बहाने। हमें पता है कि ये बहाना था मिलने का और आने का, और बहुत अच्छे से आप जो काम कर रहे हैं, ये गुरु जी की बहुत बड़ी थैंक यू कृपा सर, है आप पे। गुरु जी की कृपा है, ये तो बहुत अच्छी चीज मिली है, एक मेरे को नई चीज मिली है, और शौक के तौर पे मैंने लिया था इसको ऐसे। आज भी आप शौक के तौर पे ही लगते हैं, और बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं आप। जो भी हाँ ये श्रद्धा तो है, भक्ति जो भाव से करता हूँ। करेंगे, हाँ हाँ जी, ये तो है कि जिसको करता हूँ रिजल्ट, बिल्कुल ठीक करता हूँ। इसलिए रिजल्ट रिजल्ट बिल्कुल से बिल्कुल वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, जहां भी श्रद्धा भक्ति से किया जाए। हम लोग चिकित्सक नहीं है, हम लोग एक सेवक हैं, स्वास्थ्य सेवक हैं। जी और और नर सेवा को नारायण सेवा मान के जो भी थेरेपिस्ट भाई बहन करते हैं, उनको तो गुरु जी चमत्कारिक रिजल्ट दिलवाते ही दिलवाते हैं उनसे, है ना। चलो, गुरु जी की बहुत अच्छी कृपा है सर, पूरे मानव और आप प्रकृति लोगों पे, का सहयोग, पूरे मानव और भैया पूरे पूरे ये इस पूरे मानव यूनिवर्स प्रकृति में। के लिए। तभी तो हम बोलते हैं, बार बार याद कराते हैं लोगों को, कि धरा जब जब भी कटौती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे उंगली पे नचाते आ गए थे ना सुदर्शन चक्र को वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक वैसे ही मानव सृष्टि को नाश होने की कगार से बचाने के लिए गुरु जी आ गए, जो मानव सृष्टि को कैसे सुरक्षित किया जाए और बचाने बचाने के लिए संकल्पित होके, और ये ब्रह्मास्त्र दे के चले गए, है ना। अब मेरे को तो कोई पूछता है कि न्यूरोथेरेपी क्या करते हैं, न्यूरोथेरेपी में मैं के जब मेडिकल साइंस जो हाथ खड़े कर देती है तब हम पकड़ लेते हैं उसको। बिल्कुल, हाँ, ये 100% हकीकत है। हकीकत है, और हमारे पास में के वही आता है जो सारी जगह से जो बिल्कुल लाजवाब हो जाता है, बिल्कुल जिसको कोई वो नहीं रहता है, ना उम्मीद होके हमारे पास कोई आता है। अब तो अब तो जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, आपके हम लोगों के सारे भाई बहनों के सहयोग से, ये 2025 का क्रांति अभियान ही चल गया। और जितने युद्ध स्तर पे हर जगह पे, स्कूल पे, और आप लोग सार्वजनिक जगहों पे कर रहे हैं एडिंग, ये निश्चित रूप से ही 2025 को न्यूरोथेरेपी का क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में याद किया जाएगा। जी, वो भारतवर्ष बहुत की इस अच्छा है, क्रांतिकारी पहल को पूरा विश्व याद करेगा। बहुत जबरदस्त वो जो आपने रखा है, ये बहुत जबरदस्त है। जो भी है सब मिल और सर, करके। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ सबके लिए,
कि हाँ। सबके सब जैसे आते हैं सीधा बोलते हैं इसके लिए क्या करें, हम ऐसा क्या करें, लेकिन उसको बीमारी को डिस्कस कोई नहीं करता है। उसका कारण को जाने पहले आपसे, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। बाकी ट्रीटमेंट तो अपने आप मिल जाते हैं। वही तो बताते हैं कि कारण क्या है, बीमार होने का कारण क्या है, इतने सरलता से गुरुजी बताए हुए हैं। तो वो कारण का चर्चा जब करते हैं तो उसमें सारा ही चीज आ गया। नहीं नहीं नहीं, जो लोग पूछते हैं ना सर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सीधे पूछते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस सीधा पूछते हैं, सर इसका बताएं क्या करेंगे। परविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी सर नमस्कार। नहीं नहीं, अभी रविंद्र रहिए, सर अभी नमस्कार। रहिए। आप हाँ ही जी, के बातों को नमस्कार। जी पूर्ण करने के हाँ लिए जी, हम अभी परविंदर जी को लाए हैं। परविंदर जी, अब समझ में हाँ आया जी, हाँ रंजीत जी। भैया का सोच क्या है? बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कि मेरे को पता नहीं है, हाँ क्वेश्चन जी, इसलिए कि इस चीज को समझा जाए और इस चीज को लोग समझें कि बिल्कुल। दर्द और फलाने चिलाने डिजीज के नाम को लेकर के नहीं, जी जी। क्वेश्चन करें लॉजिक को जानने के लिए, और लॉजिक को बिल्कुल जानने के बाद उस सिस्टम का फॉर्मूला फॉर्मूला अपने आप मिल जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल इसलिए किस बहाने से कौन सा चैप्टर पढ़ा देना है, ये भी पढ़वा देना है, ये भी एक कला है, जिसकी बिल्कुल रंजीत सर। भैया जीते जागते उदाहरण आप सबों के सामने दिए। बिल्कुल मतलब उनको ये चीज बताना था कि हम लोग कारण की चर्चा करें, कारण को जाने, फॉर्मूला तो फटाफट अपने आप मिल जाता है। बिल्कुल। जी तो कुछ चीज जो फिर चर्चे रिपीट इधर नहीं हो रहे थे, उनकी फिर से वो चर्चा करवाए कि कारण क्या होता है, सो बताइए। जैसे हाँ जी, शंकर हाँ भगवान जी। से पार्वती जी क्वेश्चन किए रामचंद्र जी के लीला के बारे में, ठीक है? हाँ जी, हाँ तो जी। रामचंद्र जी के लीला के बारे में मैया भी जानती थी, और प्रभु भी बिन कहे सब चीज बता देना, दिखा देना चाहते थे। तो राम जी के पीछे लगा दिए थे मैया पार्वती को कि जाकर के खुद देखो वो नारायण की नारायण है, क्या लीला है उनकी। जहाँ पे लक्ष्मण जी उनको टोके थे कि मैया आप इधर ऐसे कैसे घूम रही है, रामचंद्र जी टोक दिए थे। तो वैसे लोग हैं कुछ रंजीत भैया टाइप के लोग, जो खुद अपने आप को आगे करके और दुनिया को एक ढाल, एक रास्ता देना चाहते हैं। रिटायर्ड फौजी आदमी, और जितने जज्बा से, जितनी ईमानदारी से कर्म करके और न्यूरोथेरेपी को जो मुकाम दे रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। इनको दिल से धन्यवाद, और भारत माँ के ऐसे नहीं नहीं, संतान ऐसा को नहीं सर। 100 नहीं तोपों का सर, सैल्यूट भैया, 100 तोप का सैल्यूट रंजीत भैया आपके नहीं जज्बा सब को। सब 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 सबके सहयोग से है सर। और गुरु जी की कृपा जो है, अगर हम मन से बिल्कुल, करते हैं तो पक्का मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी भी एक सच्चे सिपाही देश के होकर के, और पूरे विश्व के सच्चे सिपाही हम सबों को बना रहे हैं, बनाए। तो जिस कदर आप लोग देश की सेवा करने के बाद भी इस मानव प्रकृति की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, ये सबके लिए एक उदाहरण है, एग्जाम्पल बनना चाहिए। बिल्कुल सर। आपके इस हौसले से सबको विटामिन मिनरल्स और हौसला ताकत मिलना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। क्यों परविंदर बिल्कुल। जी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये कॉटिलेज जानना नहीं था उनको, जनाना ये था कि कैसे चलें, कैसे चलें। नाम पे हम लोग डरे नहीं, नाम पे जाए नहीं, आराम आराम से कारण को जान के और कारण को दूर करें, सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगा, जो बार बार बिल्कुल। चर्चा होता है। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा रंजीत जी, रंजीत भैया, जो भी थैंक यू कहें, सर। देश के जवान हम सबों के शान। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपने ये अभी सबको आगे लेके चल रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, आगे लेकिन साथ लेके चल रहे हैं। और जो इतना सब बड़ा गुरु जी, सब गुरु 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 जी जी की का कृपा है, सपना गुरु जी पूरा की कृपा होगा है, होगा। गुरु जी की हर छह कृपा गांव है। में गुरु जी सबको साथ लेके चल रहे हैं और चलेंगे ही चलेंगे वो। जो उनके आपने सब स्कूल बच्चे वाला हैं। किया, जो स्कूल वाला आपने किया है, ये मुहिम चलाई है, ये हर छह गांव में एक थेरेपिस्ट होके रहेगा। मैं तो अभी तो बोलता हूँ हर गांव में हो जाएगा। अभी 3 स्कूल हुए हैं, महीने में
4 से 5 स्कूल होने हैं और ये हर जगह देखिए, हो सकता है कि चारों तरफ कम से कम ये अभियान गवर्नमेंट स्तर से जो है अथॉरिटी आपको हमको मिल जाए हर जगह पे। जैसे यहाँ पे स्कूलों में हम लोगों को लेटर नहीं देखे, लेकिन स्कूल में प्राइवेट लेटर जा रहा है कि आप लोग ये कराइए और ये एक्टिविटीज, एक स्पेशल एक्टिविटीज में न्यूरोथेरेपी एक्टिविटीज को कराइए आप लोग। इसके मदद से हम लोग बच्चे को नया दिशा नया दशा दे सकते हैं और ये एक नया पहल हो जाएगा जो हमारे बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा से के साथ साथ पूरे हमारे पारिवारिक सिस्टम ठीक होंगे और पारिवारिक सिस्टम तो ठीक होंगे तो पूरा माहौल में एक नया सूरज का रोशनी बिखरेगा, नया सूर्योदय होने जा रहा है ये। तो इस तरह के बहुत सारे लोग लगे हैं और अब धीरे धीरे रंजीत भी अब सब लोग लगेंगे ना, सब लोग लगेंगे। बिल्कुल। उस दिन क्रिकेट टूर्नामेंट के मैदानों में लगभग 3000 लोग थे, तो एक दिन गए तो लोग मतलब ये बोला कि ऐसे ऐसे आए तो तुरंत संबोधित कर दिए। फाइनल के दिन कल गए तो सब घेर लिए बच्चे लोग कि सर आप बोले थे कि हम लोगों को फील्ड में चोट लगता है। देखिए गुरुजी का ही स्वप्न था, ये गुरुजी का स्वप्न था, गुरुजी किताब में भी लिखे होंगे कहीं ना कहीं, आप लोग हमको याद नहीं कि किस बुक में है लेकिन कहीं ना कहीं लिखे होंगे कि सबसे पहले उन खिलाड़ियों और उस मैदान में दौड़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावक को, छोटे बच्चे के अभिभावक को और मैदान में खेलने वाले हर एक उस बच्चे को कम से कम 60 टीएफ गॉड लीवर सिखलाना है ताकि मैदान में ही वो अपने आप को ठीक कर लें। और वो मौका कल मिला, वाह। ठीक है। वो मतलब इतना फटाफट में हम पहुंचे, लगभग तब तक कप का बात चल रहा था, कप वितरण होने जा रहा था और उसी भी चर्चा छेड़ दिया, कप वितरण छोड़ करके लोग कहे कि नहीं नहीं सर फिर निकल जाएंगे, हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो हम 60 टीएफ सिखलाए उन लोगों को। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब आंखों से अंदर अंदर आंसू आने लगा। गुरुजी आप जो सोच रखे थे सारे सोच को ऐसे ही पूर्ण कराते जा रहे हैं, हम लोग उम्मीद भी नहीं करते उस चीज को आप पूरा करा ले रहे हैं। तो ये गुरुजी की अपनी सोच है। बस हम लोगों के गुरु जी की श्रद्धा का सम्मान करते जाएं तो गुरु जी अपना काम खुद ब खुद हम से करा लेते हैं और कराएंगे। लगभग 2-2.5 हजार लोग थे। जब टीएफ बताए, एक बच्चा तुरंत बोला कि घुटने में तो मेरे दर्द 2 दिन से हो रहा है, तो एक बच्चा पटक के जबरदस्ती देने लगा, चल सो मैं दिखाता हूँ, तेरे को देता हूँ। एक प्रैक्टिकल भी दिखाना था और दूसरा उसको रिजल्ट भी दिखाना था, क्योंकि उसके फैमिली में कुछ कोई ट्रीटमेंट कुछ लोग ले चुके थे तो उसको पता था कि क्या देगा रिजल्ट ये। और दिया वो बच्चा, जब बताया सब लोग ताली से एकदम गूंज गया वो मैदान। तो ये सब चीज होता है। चाहते हैं कि कुछ वीडियोज इस टाइप के हम शेयर करें भी, तो फिर नहीं शेयर करते हैं कि एक वीडियो शेयर करने का मतलब होता है कि बेकार के 10 वीडियो रोज आने लग जाते हैं और वैसे में सबके अपने अपने मोबाइल को वो फुल हो जाते हैं, पता चलता है कि वो तो मोबाइल ही काम का नहीं रहा। मोबाइल बंद हो जाता था। तीन हाँ चार तो ये ग्रुप चल रहे हैं, हम्म 3-4 ग्रुप चल रहे हैं, इसकी वजह से मोबाइल जो है बंद हो जाते हैं, हैंग हो रहे बंद हो हैं। जाते हैं तो जरूरत के काम भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये अभियान बड़ा प्यारा, इतना प्यार मिलता है ना, इतना प्यार ताली मिलता है कि हमें तो मन करता है कि क्लिनिक से छोड़ के हम वही 3 बार ढूंढ ढूंढ के करते रहे, इतना आनंद आता है। तो इस चीज का एक बैनर आप लोग जो बनाए हैं, ग्रुप के ही सारे लोग मिलके 3-4 आदमी मिलके उस बैनर को तैयार किए हैं, जो बैनर अभी ग्रुप में कुछ दिन पहले दिया भी गया था। फिर उसको डाल देंगे, नीचे में केवल अपने सेंटर का या अपना नाम लिखना है उस बैनर पे और लगा करके जहां चाहिए वहां 10-20-50 आदमी भी मिले वहां पे टांगिए। फील्ड में मॉर्निंग वॉक में जाइए, वहां पे लगा दीजिए, मॉर्निंग वॉक में फील्डों में एक साइड में। अपने आप देख के 2-4 लोग पूछेंगे, हमारे साथ कुछ पेशेंट लोग मिल जाते हैं, वहां भी हम शुरू हो जाते हैं, मजा आता है। कर भला तो हो भला। गुरुजी के अभियान को घर घर चलाने के लिए बात करने से नहीं होगा, लग के करना पड़ेगा। घर घर पहुंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे नहीं। और इसमें बिल्कुल मार्केटिंग से ये नहीं होने वाला है, ये समर्पित होके समर्पण से होने वाला है। मजा उसी में है, तो हाँ, मजा भी उसी में है। अपना भी फायदा है। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए।
हे प्रभु, हे गुरुजी, हम लोग छल कपट को छोड़ के और प्रेम पथ विस्तार करें। इतना ही मानसिक बल दीजिए हम लोगों को सदा ही, सारे भाई बहनों को, हमारे सारे भाई बहनों को बस इतना ही सद्बुद्धि दीजिए कि छल कपट को छोड़ दें और प्रेम पथ विस्तार करें हम लोग। बस उतने ही में सारा सारा चीज मिल जाएगा हमको, हमारे भाई बहनों को ही नहीं मिलेगा, आपके इन बच्चों के द्वारा पूरे इस मानव सृष्टि को जो मिलेगा, जो मिलने जा रहा है या मिलते जा रहा है, वो फिर कोई सोचा भी नहीं होगा। है सही ना बात है। परविंदर जी? बिल्कुल और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो ले लिया जाए। जी सर। अनिल भट्टाचार्य जी का क्वेश्चन है कि मेरा एक पेशेंट फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी और बिलीरुबिन बढ़ा है, क्या ये सारे प्रॉब्लम्स फैटी लिवर के कारण हैं? पेशेंट का वेट जो है वो 95 केजी है। बिल्कुल फैटी लिवर के ही कारण है। लीवर देखिए, लीवर तो अभी आप क्लास भी लिए, बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से इस क्वेश्चन को हल किए हैं, सॉल्व किए हैं। हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिलोबिन पीटी ओटी बढ़ गया तभी हम समझेंगे कि लीवर का प्रॉब्लम हो गया। हम जब टच करते हैं और लीवर को डायरेक्ट टच करते हैं और वहां पे थोड़ा सा भी दर्द आता है या साइज हमको मिलता है कि अपने साइज से कुछ डेवलप साइज में है, तो वो फैटी लीवर या लीवर इनलार्ज है। तो इनलार्ज लीवर तो वायरल हिस्ट्री में होता है, लेकिन फैटी लीवर आज के डेट में 99.99% लोगों का है। तो उसमें होता है ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 1 है तो सबका है लगभग, लेकिन ग्रेड 2 गया तो कुछ ज्यादा, और ग्रेड 3 गया तो बहुत ज्यादा, और ग्रेड 4 तो पूछिए ही मत। तो लीवर के गड़बड़ी से, लीवर के कम फंक्शन करने से ही तो सारा प्रॉब्लम है। और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो कुछ भी बताए, ये वहीं से रिलेटेड सारा चीज है। तो एक बार फिर से बारीकी से इनके क्वेश्चनों को रिपीट किया जाए कि लीवर की गड़बड़ी से ये तो वो हुआ कि हाँ लीवर की गड़बड़ी से ये सारा हुआ है क्या, उसका आंसर हुआ, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा सा एक बार 95 हो जाना है। हाँ जी, हाँ जी। जी नमस्कार अच्छा, सर। हाँ जी नमस्कार सर, कैसे ये हैं मेरे वजीरा वही सर? वही पेशेंट है जिसकी क्वायरी मैंने भेजी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। आपको भी पिछली मीटिंग में भी मैंने बोला था, तो वो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये तो बाई अच्छा चांस आज लीवर के ऊपर टॉपिक चल रहा था, तो मैंने कहा उसी से रिलेटेड है तो वही पूछ लेते हैं। इस मतलब जो पेशेंट का फैटी लीवर के साथ आया था मेरे पास, हाँ। बिलिरुबिन वगैरह बढ़ा हुआ है, बीपी की थोड़ी शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो अभी हम्म। बीपी की मेडिसिन ले रहा है पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट डॉक्टर ने लगा रखा है। और शुगर HbA1c बढ़ा हुआ आया था, तो इन्होंने अपने आप ही इंसुलिन लेना शुरू कर दिया बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ऐसे ही किसी से सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा हाँ ले लो ले लो ले लो, पता नहीं क्या ऐसे ही। और अपने आप ही छोड़ भी दिया। जब से मेरे पर ट्रीटमेंट कराने आया तो मेरे से बिना पूछे ही इन्होंने इंसुलिन अपने आप बंद कर दिया लेना, 4 जनवरी से। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट में क्या क्या चल रहा है उनको थोड़ा सा जाने। अभी ट्रीटमेंट जो मैं दे रहा था, एक मिनट सर, एक सेकंड होल्ड करना। परविंदर जी सो सॉरी, उस दिन हम लोग गप किए, सर को आश्वासन भी दिए, हाँ जी। लेकिन लेकिन इनको हम लोग फॉर्मूला नहीं दे पाए। पता नहीं, हम ढूंढे भी तो शायद मिला नहीं कि क्या कैसे क्या हुआ। जी सर बिल्कुल ये सर। एक्चुअली मेरे पास आए थे किसी और चीज के लिए। वो कुछ इनके बैक में और शोल्डर वगैरह में पेन था, वो तो 2 एक दिन में ठीक हो गया था और बड़ा अच्छा आराम आ गया था। ये दोबारा आए थे मेरे पास अपनी लेफ्ट रिपोर्ट शोल्डर में वगैरह पेन, के लिए। लेफ्ट शोल्डर में पेन था उनके? नेक स्टीफनेस थी, नेक स्टीफनेस थी, पेन नहीं था। वो तो ठीक हो गया था खैर, उसकी छोड़िए, अच्छा। वो तो 2 दिन में आराम आ गया था। फिर अगली बार आए थे तो बाइसेप, लेफ्ट हैंड के बाइसेप में पेन था, मतलब कलाई, कोहनी और कंधे के बीच में वाला जो हिस्सा होता है ना, बाइसेप बोलते हैं उसको, उसमें पेन आया था। तो ये उसके लिए आए थे, उसको भी इन्होंने एक ट्रीटमेंट लिया, उसमें आराम आ गया। फिर दोबारा मेरे पास आए थे 31/12 को, हम्म। और वही फैटी लीवर वगैरह का ही लेके आए थे। तो मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया था, 5-15, 5 मेडुलेन 2 22 22 फिंगर 6 NN और 1 पॉइंट लीवर, इतना ही दिया था।
और ये 2-3 दिन दिया है। और इसके बाद जब इन्होंने मेरे को बताया कि वो HbA1c बढ़ा हुआ है, तो बीच में मैंने थोड़ा सा वो 10 पेन भी ऐड कर दिया था। बहुत अच्छा 10 पेन ऐड किए थे तो पूरा सेट है कि और 1 मिनट, हाँ यूडीएफ भी आता था इनको, मोशन 3 से 4 बार जा रहे थे, तो यूडीएफ मैंने दिया था, लेकिन यूडीएफ से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। 3-4 दिन मैंने यूडीएफ दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इनको 8 तारीख से शुरू किया था। 8 जनवरी 2 पेन into 6, 10 पेन into 3, 6 sweat into 2, और 6 sweat 8 पेन, 1 mucus 3.1 लीवर 3 पॉइंट, हाफ कुंडली 22 into 6, और उल्टा नॉर्मल, अजय नॉर्मल, ये सब दिया। तो इसका 2 या 3 दिन के अंदर ही मोशन काफी इम्प्रूव हो गया, फिर 2 बार जाने लगे, और यूटीएफ भी आना बंद हो गया। यानी 2 बार 3 बार जो मोशन जाते थे ये लूज मोशन होता था? नहीं, कभी भी चले जाते थे, सेमी सॉलिड होता था। यूडीएफ से फर्क नहीं आया था, लेकिन ये जो मैंने ये वाला ट्रीटमेंट दिया स्वेट वाला, मैंने बुक में ही पढ़ रहा था बाई चांस, तो वो मेरे को मिल गया था, तो उसमें दिया, तो उसमें 2 ट्रीटमेंट में ही उनको काफी आराम आ गया, और ये अब 2 बार जाने लगे हैं। यानी कुल मिला के उनके पेट को सेट कर दिया जाए तो बहुत सारे कंप्लेन चले जाएंगे, तो इनको इनको नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए 5-15-5 देने के बाद, जैसे नॉर्मल में 3 गोल 7 लीवर 5 म्यूकस, फिर इसी को उल्टा नॉर्मल जो दिए थे उल्टा नॉर्मल पे फिर इसी को उल्टा करके दिया जाए, फिर अजय नॉर्मल में भी वैसे ही 3 गोल 7 लीवर 6 गैस आई। तो नॉर्मल उल्टा नॉर्मल अजय नॉर्मल में यानी गोल लीवर जो हम देंगे वो 3 गोल 7 लीवर देंगे, लेकिन ये उल्टा नॉर्मल वाला जो पोजीशन आएगा तो फिर उसमें 8 पेन, 1 स्प्लीन 1 गोल 1 म्यूकस 1 लीवर ऐसे करके दिए थे ना? नहीं, मैंने 3 स्प्लिन 3 गोल विदाउट पैन दिया था, 3 स्प्लिन 3 गोल 5 म्यूकस 7 लीवर, उल्टा कर दिया था मतलब। और तो ए नॉर्मल को नॉर्मल ही दिया था, 1 ऐसा ही 6 पॉइंट दिया था लास्ट में। तो अब 3 गोल, चूंकि कोलेस्ट्रॉल का पोजीशन जो है कोलेस्ट्रॉल पेशेंट या फैटी पेशेंट में 3 गोल 7 लीवर ही देना चाहिए। बाद बाकी नॉर्मल बॉडी के पेशेंट या नॉर्मल और सब प्रॉब्लम्स के पेशेंट हैं, पेशेंट ज्यादा मोटे ताजे नहीं है, वैसे में ये 2 तरह का नॉर्मल का थोड़ा सा अब आ गया है फाइंडिंग कि सबके लिए ये जरूरी है कि जो नॉर्मल बॉडी के लोग हैं उनको आप नॉर्मल में 1 गोल 2 लीवर देते हैं यानी माइल्ड माइल्ड ट्रीटमेंट, लेकिन जो फैटी लोग हैं कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है या शुगर की भी हिस्ट्री है तो वहां पे आप 3 गोल 7 लीवर, नॉर्मल में 3 गोल 7 लीवर और 5 म्यूकस दें। वैसे ही अजय नॉर्मल में भी 8 पेन यानी फुल नॉर्मल, फुल अजय नॉर्मल जो होता था वो ट्रीटमेंट उनके लिए है जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं या फैटी बॉडी है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो आप भी बटेजा सर करें ये कि जो 5-15-5 देके जो नॉर्मल देंगे उसमें 8 पेन 3 गोल 7 लीवर 5 म्यूकस, और उल्टा नॉर्मल जो देंगे वो 8 पेन 1 स्प्लीन 1 गोल 1 म्यूकस 1 लीवर, फिर अजय नॉर्मल दे देंगे, फिर वैसे ही 8 पेन 3 गोल 7 लीवर 6 गैसाई 1 गैसाई 6 पॉइंट। और पहला दिन तो ये देंगे, दूसरे दिन आप बहुत अच्छा दिए, इसमें भी आप 5-15-5 के बाद 12 लीवर 6 एडीआर ऐड कर सकते हैं, और दूसरे दिन जो 10 पेन वाला सेट दिए वो सेट देना है, लेकिन उसमें क्या देना है तो 5-15-5 12 लीवर 6 एडीआर, उसके बाद 6 गैसाई 3 गोल्ड 10 पेन यानी कार्डियक ट्रीटमेंट, उसके बाद 10 पेन इंटू 3, 10 पेन में एक 2 थायराइड, चाहे तो सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में 2 थायराइड दीजिए, फिर 1 पॉइंट लीवर इंटू 2 पी हेपरिन, और फिर लास्ट में भी 5-15-5 ऐड कर दीजिए ऐसे। और स्वेट से जो है ना, कभी कभी स्वेट से शुगर बढ़ते देखा गया है, लेकिन वजन घटाने के लिए स्वेट 3 स्वेट बहुत अच्छा काम करता है। तो सर स्वेट ये आप जब मेरे पास आए थे इनका वजन 101 किलो था, अब पता नहीं 95 किलो कैसे हो गया, मेरे को समझ नहीं आया तो ये इतने दोनों दिन ही में। नहीं नहीं, इन दोनों तरह के ट्रीटमेंट को आप जब देंगे
तो इसमें आप किडनी क्लियर जैसे नॉर्मल है, जो नॉर्मल उल्टा नॉर्मल जो दिए, तो 60 टीएफ यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप जो गॉल लीवर वहाँ कार्डियक ट्रीटमेंट जहाँ ऐड कर रहे हैं वहां भी 60 टीएफ गॉल लीवर ऐड कीजिए, और साथ में जो नॉर्मल है उल्टा नॉर्मल है, जो नॉर्मल दे रहे हैं, इसमें आप किडनी क्लियर देते जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हाई बीपी नहीं है तो इसमें 20 मेडुला देखिए, किडनी क्लियर बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं, हाई बीपी के लिए तो मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो 10 mg की शायद कोई टेबलेट उन्होंने मेरे को बताई थी, वो ले रहे हैं। नहीं तो फिर उनको 20 मेडुला मत दीजिए, लेकिन 30 मेडुला दीजिए, 30 मेडुला दीजिए। तब हाई बीपी पेशेंट हैं तो 30 मेडुला दीजिए। अभी मैंने कोलेस्ट्रॉल का रिसेंटली परसों से चेंज किया था सर, 5-15-5 मेडुला इंटू 2, 20 टोफिंगर 6 NS, 10.2 थायराइड, वो हाइपर कैलेस्ट्रोमिया के लिए, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। और कल परसों ही बता रहे थे नींद ठीक नहीं आ रही है, तो वो 8 मेडुला 6 SI 6 AD या 20 बैक ऑफ नहीं, वो वाला फार्मूला दे दिया था इनको। तो उससे नींद थोड़ा कह रहे अच्छी आ गई है, मेरे को 2 दिन दी है। हम्म। और आज लास्ट डे आए थे, अब 15 दिन की छुट्टी पे चले गए, 15 दिन बाद आएंगे दोबारा। तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनको रिजल्ट भी तो उसी तरह से मिलता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अगर खान पान को नियंत्रित वो रखते हैं अपने बताए हुए के हिसाब से, तो वो उनका मैंने बता रिजल्ट में दिया उनको, टूटता नहीं है, अच्छा ही वो रहता है तो मैंने रिजल्ट। बता दिया उनको, खाना पीना कैसे लेना है, क्या करना है। हाँ, तब तो खाना पीना अगर अच्छे रख रहे हैं तो रिजल्ट जितने दिन पे भी लेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट प्लस ही होते जाएगा। तो आप मैं अच्छा जानना चल चाह रहे हैं, थोड़ा सर सा मैं जानना बदलना चाह रहा चाह था, रहे हैं फैटी लीवर के लिए मेन क्या फॉर्मूला देंगे इनको, ताकि फैटी लीवर भी कंट्रोल हो जाए, और जो इनका बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल हो जाए। तो इसमें बटेजा सर, आप तो पुराने लोग भी हैं, कहते हुए थोड़ा सा ये है कि जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं हम सिस्टम के लिए देते हैं या किसी खास ग्लैंड किसी खास प्रॉब्लम के लिए? सिस्टम के लिए। तो सिस्टम में बिना लीवर के कोई भी फॉर्मूला है क्या गुरुजी का? ज्यादातर चीजों में लीवर आता ही है, हमने दिया भी है, और इनके घर वालों को भी मैंने सिखा दिया, पॉइंट लीवर तो सिखा ही दिया है कि दिन में पॉइंट 3 लीवर बार दिखवा 2 बार दिया है, जितनी बार और हो जाए। ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करने के लिए ही 6 ADR जो आप दे रहे हैं ना, 12 लीवर 6 ADR या 5-15-5 देके जो 15 मेडुला 8 ADR या जो भी 6 ADR दे रहे हैं, यानी एडीआर ज्यादा इनलार्जमेंट को खत्म करने के लिए भी एडीआर बहुत अच्छा काम करता है। और जो नॉर्मल बेसिक ट्रीटमेंट जो नॉर्मल उल्टा नॉर्मल या नॉर्मल अजय नॉर्मल वगैरह दे रहे हैं आप, वो बिल्कुल सिस्टम को अप टू डेट तभी करेगा जब वहां के इनलार्जमेंट को फैटी लीवर को खत्म करेगा। तो ज्यादा अगर ये चाह रहे हैं, उम्र क्या बताया आप उनका? 36। हाँ, 36। 36 उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी नॉर्मल उल्टा नॉर्मल अजय नॉर्मल जो आप देंगे उसके लास्ट में 2 pen into 6 आप जोड़ सकते हैं और किडनी क्लियर दे सकते हैं वहां। बीच में जोड़ा भी हुआ है कई जगह मैंने। तो आप दे नहीं नहीं, बीच में जोड़िए, चूंकि ट्रीटमेंट ही कितने दिन वो आपसे लिए हैं, वो तो बीच बीच 15 में कभी 15 दिन हुए। 15 दिन लगातार लिए तो लिए तोड़ तोड़ के लिए ना। नहीं सर, 15 दिन तो लगातार ही लिया है, मैं बीच में वहाँ नासिक चला गया था 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बस वो बीच में गैप हो गया था। अच्छा अच्छा, वो वहाँ जो प्रोग्राम हुआ था उसमें। नेशनल का एनुअल कन्वेंशन कन्वेंशन जो हुआ था ना। नहीं तो अच्छा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं आप अच्छा दे रहे हैं, इसी तरह से बेसिक बेसिक से ही सब चीज मेंटेन हो जाता है। किसी भी डिजीज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, और ना ही स्पेशल फंक्शन हमारे बॉडी को करना होता है। कोई भी खास डिजीज के लिए हमारा सिस्टम जब काम करेगा तो किसी एक खास डिजीज के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए जो भी बेसिक ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं A to Z के लिए, आप उधर कार्डियक में पीहेप्रिन दीजिए, वो भी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करेगा। इधर 3 Gol 7 लीवर जो आप ऐड कर रहे हैं वो भी खतरनाक से खतरनाक कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है, यानी वो मेंटेन करता है बॉडी में। कन्वर्टिंग सिस्टम में निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और कन्वर्टिंग सिस्टम है, इन्हीं तीनों के काम में से एक काम वो भी है 3 Gol 7 लीवर को फिर से बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने के लिए जो भेजते हैं। जी, थैंक यू।
आज लास्ट डे था, तो आज इनको मैंने 5-15 मेडुला इंटू 2 NaN 10 पेन 2 थायराइड 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 और लास्ट में पिएप्रिन। ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो खतरनाक सेट दे दिए, बहुत ही शानदार सेट दिए आप, सुपर बोल सकते हैं इसको। क्योंकि आज ठीक लास्ट है, डे था, मैं कहा चलो ये दे देते हैं इनको, वो उसमें भी कंट्रोल करेगा थोड़ा सा, वो क्या बीपी में। बिल्कुल। और मेंटेन करना चाहते हैं तो 10 पेन मेटाबॉलिज्म देके और अल्कली ट्रीटमेंट उनको दीजिए, बीपी के भी पेशेंट है इसलिए ये भी बहुत चमत्कारिक फायदा करेगा। 10 पेन मेटाबॉलिज्म और अल्कली ट्रीटमेंट लास्ट में। अब तो ये 15 दिन बाद आएंगे ये। जब भी आए तो, लंबे समय पर आए तो लंबे समय के लिए ये सब फॉर्मूला 10 पेन मेटाबॉलिज्म और ज्यादा अच्छा फायदा करता है। एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे कोई इतने दिन बाद आता है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद आता है, तो कुंदन सर ने हमें बताया था कि इसके बाद इनको जो भी एज आता है तो हमारी बॉडी हमारे ट्रीटमेंट से भी एंटीबायोटिक पैदा कर देती है, एंटीबायोटिक बना लेती है। तो उसके लिए न्यूट्रल मेटाबॉलिक शुरू में जब आएंगे इतने दिन के बाद, तो न्यूट्रल मेटाबॉलिक देना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोले थे। यही है, कुछ भी, चूंकि वो कम ज्यादा से समय कम नहीं दो देंगे दिन तो। कम से कम 2 दिन उन्होंने बोला था। तो मैं ऐसे पेशेंट जो भी आते हैं हफ्ते के बाद आते हैं, मतलब हम ये 7 दिन से लेकर उसके ज्यादा दिन के बाद आते हैं, तो मैं उनको पहले आते ही न्यूट्रल मेटाबॉलिक देता हूँ। इसमें कारण क्या है, कुंदन सर बताए थे, वेरी वेरी थैंक्स। कुंदन सर आज हम लोगों के बीच नहीं है। इसमें कारण क्या है, गुरु जी का ये थिंक है इसमें कि जो काफी लंबे समय पे कभी कभी आते हैं, तो कुछ हमारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो देने के बाद अगर छोड़ देते हैं तो उसका असर और डे बाई डे बढ़ता ही जाता है। ये हमारे अपने लिए, आपके लिए और हमारे लिए, मतलब न्यूरोथेरेपी परिवार के लिए। उसमें से क्या है, तो मल्टी हेपरिन है, वायरल ट्रीटमेंट है। अगर वायरल ट्रीटमेंट दे दें एक दिन और पॉइंट लीवर इंटू 6 सिखला के केवल छोड़ दें, तो एक दिन वायरल ट्रीटमेंट देके भी अगर पॉइंट लीवर इंटू 6 दिन में 4 बार 5 बार 6 बार अगर ले रहा है वो, तो डे बाई डे उनका सिस्टम अप टू डेट होते ही रहेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। बिना हमारे यहाँ आए हुए नहीं आए तो भी कोई काम बिगड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ बनते ही जाएगा। वैसे ही मल्टी हेपरिन है, मल्टी हेपरिन देके भी अगर हम कुछ दिन पेशेंटों को छोड़ते हैं जहाँ पे हेपरिन का पेशेंट है और मल्टी हेपरिन देके भी छोड़ दें, तो वो बहुत अच्छा करता है। ठीक उसी तरह मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट भी जो है, वो देने के बाद वो देने के बाद हम अगर नहीं भी देते हैं तो चयापचय इतना एक मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट में ही अप टू डेट होता है कि वो सिस्टम बिगड़ता नहीं अगर कुछ कुछ पॉइंट्स और अपने खाने पीने का तरीका अगर सही सलामत रखे तो। तभी तो गुरुजी कहते थे कि ये न्यूरोथेरेपी जो है स्टार्टर है, बॉडी को स्टार्ट कर देता है। अब कितना गति देना है, उस गति के पास, उसको अपने गति, कितना शरीर में गति चाहिए उसके उसके हिसाब से जितना हमको समय देता है उतना ज्यादा हम लोग गतिमान कर देते हैं अपने ही। अगर वो नहीं देता है समय, तो शरीर जब रनिंग, जब गाड़ी रोड पे आ गया तो फुल स्पीड में गाड़ी नहीं भी चलेगा। थोड़ा थोड़ा भी अगर थोड़ा सा भी ऑन करके छोड़ दिए हम लोग बटन, तो कुछ ना कुछ अगर खान पान केवल मेंटेन कर लिया, कुछ पॉइंट्स अगर सीख लिया तो भी ठीक, नहीं तो खान पान को भी नियंत्रित कर दिया तो फिर से गाड़ी उसका गैरेज में जाएगा नहीं। यानी ऑन बेड अगर वो ऑन रोड हो गया, फिर वो ऑन बेड जाएगा नहीं पेशेंट, और वो होता है। तो ये कुंदन सर जो भी कहे हैं तो सही कहे हैं। मेटाबॉलिज्म चाहे इस तरह के कुछ 5-7 फॉर्मूले ऐसे हैं जो देने के बाद अगर हम छोड़ देते हैं उनको, पेशेंट भाग जाते हैं, फिर भी वो लौट के इसलिए आते हैं कि उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते रहता है आगे समय तक। जी। ठीक है जी। तो कुंदन सर चाहे बहुत सारे जो लोग भी हैं जो रियल मदद कर रहे हैं, वो गुरु जी के थिंक को दे रहे हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भाई एक चीज बहनों को। उन्होंने और बताई थी, हेपरिन के बाद कोई और फॉर्मूला वैसे देना नहीं चाहिए, तो उसमें हेपरिन में सारे हेपरिन आ जाते हैं या खाली पी हेपरिन? मतलब मल्टी हेपरिन में तो सारे हेपरिन आते हैं, बहुत नहीं सारे नहीं, लगभग। किसी भी ट्रीटमेंट में हम किसी पेशेंट को हेपरिन देते हैं जैसे लास्ट में, तो हेपरिन देने के बाद कोई और ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए क्या? किडनी क्लियर के अलावा कोई और ट्रीटमेंट उस समय नहीं देना चाहिए। कोई भी हेपरिन जब दे दें हम, तो और ट्रीटमेंट में किडनी क्लियर ऐड कर सकते हैं, बाद बाकी कोई नॉर्मल है या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए उस दिन जी। उस समय तो नहीं देना चाहिए। और
बाद में भी देना हो तो लंबे समय के बाद नेक्स्ट डे दीजिए। नहीं, कोई या भी केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे हम केमिकल ट्रीटमेंट तो है ना हमारे सारे, तो पी हेपरिन के बाद या कोई भी हेपरिन के बाद, या जैसे पीटी हेपरिन आज मैंने किसी पेशेंट को दिया, तो पीटी हेपरिन देने के बाद मुझे लगा B12 भी देना है, तो 3 कॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्ट को दे दिया, तो वो नहीं देना चाहिए था क्या? यहाँ पे बहुत अच्छा आप क्वेश्चन किए। जैसे जिनको हेपरिन चाहिए, जैसे पी हेपरिन दिए, तो पी हेपरिन लेफ्ट साइड के एरिया को ही मतलब ये करते रिलैक्स करता है सबसे। उसका काम क्या है? प्लाज्मिन को तोड़ना। प्लाज्मिन तोड़ेगा तो सबसे पहले किसको शांति मिलता है, अच्छा मिलता है? हमारे हार्ट एरिया को। ये एरिया सबसे पहले हल्का होता है। जब ये हल्का होता है तो शरीर में बहुत अच्छा हल्कापन मिल गया रहता है। तो फिर जहाँ पे हल्का हम कर रहे हैं ना, फिर वहां पे हम कुछ ऐसा चीज नहीं दे देते जो फिर वो हार्डपन महसूस कराने लगे। तो जिसको भी हम पीहेपरिन वगैरह देंगे, कार्डियक ट्रीटमेंट वगैरह देंगे, उस दिन कम से कम हम विटामिन B12 नहीं दे सकते। एक तो एक तो बीपी को भी वो बढ़ाने के काम, मतलब बीपी को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी जैसे ही बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ने का खतरा रहता है। दूसरा खतरा खतरा कि फिर से प्लाज्मिन जमने का भी खतरा रहता है। तो एक तरफ हम तोरे भी और दूसरे तरफ फिर B12 दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी, यही मैं पूछ रहा था, B12 पहले दे दें बाद में वो दे दें, ये चलेगा? ये चलेगा। जैसे गुरुजी बोले थे कि हेपरिन और इंजुरी दोनों का अलग अलग उत्तर रास्ता है, इसलिए दोनों दोनों एक पेशेंट में दोनों हिस्ट्री नहीं हो सकता। ये एक नया मतलब थोड़ा सा अभी दिमाग में आया, इसके पहले चर्चा किए थे कि नहीं किए थे। जैसे इन्फार्ट और हेमरेजिंग, जिसको हेमरेजिंग है, तो अगर हेमरेजिंग की ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इंजुरी ही देना है, हेपरिन उस समय नुकसान करेगा। वैसे इन्फार्ट वाले केस में अगर हेपरिन चाहिए, अगर इंजुरी हम दे दे रहे हैं तो उसको तुरंत खतरा कुछ ना कुछ होगा। इसलिए अभी अभी चर्चा भी हुआ था, तो उसमें ये चर्चा हुआ कि अगर इन्फार्ट वाला केस है तो नॉर्मल है, नॉर्मल तब भी हेपरिन दीजिए, सीधे मल्टी हेपरिन या हेपरिन केवल मत दीजिए। वैसे इंजुरी का भी केस हो तो बेसिक ट्रीटमेंट यानी नॉर्मल या न्यूट्रल एज नॉर्मल दीजिए, फिर 60 TF दीजिए, ताकि कुछ बेस मटेरियल के साथ इंजुरी को बढ़े या उस घाव को अच्छा करे। किसी ने लिखा अभी मैसेज में 2 आवर्स तक, किस हैपनिंग देने के बाद 2 आवर्स तक कुछ किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, हाँ। एक एक चीज देखिए, एक लाइन में और एक एक चीज को गुरुजी जितने बारीकी से अपने बुक में लिख दिए हैं ना, अगर एक एक पेज हम लोग डेली पढ़ते जाएं, एक एक पेज, और सबके साथ सब जब मिलते जाता है तो इतना आनंद आता है कि फिर कहीं तक भ्रमित होने की जगह ही नहीं होती। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे तो। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा था लास्ट इसमें, पी हेपरिन के अलावा और कोई भी हेपरिन के बाद, मतलब कोई किसी भी हेपरिन के बाद कुछ नहीं देना चाहिए? जी बिल्कुल। चाहे कोई वो भी टीटी हेपरिन, हेपरिन हो, चाहे पीटी हेपरिन हो, चाहे मल्टी हेपरिन हो? कोई भी हेपरिन जब दे दें उसके बाद कुछ ना दें, ऐसा गुरुजी लिखे हुए हैं, कई एक जगह लिखा हुआ है। तो हेपरिन जो के भी बाद, अगर कुछ देने की है, जैसे मैंने आज गलती कर दी, B12 दे दिया, तो B12 हम पहले दे दें फिर बाद में हेपरिन दे दें? हाँ, B12 अगर जरूरत है, नहीं B12 जिसको देना जरूरत है उसको फिर हेपरिन क्यों देना है? चोट भी लगी हुई है और मसल्स में पेन भी है, इसलिए था। नहीं, मसल्स में पेन भी है और चोट भी लगी हुई है, तो वहां पे फिर TF दे के B12 देंगे, रिपेयरिंग मोड में जाएंगे ना। फिर हेपरिन जब चोट लगी हुई है तो फिर हेपरिन क्यों देंगे? टीटी हेपरिन, टीटी हेपरिन की बात आप बोल रहे हैं, चोट लगे में यानी इंजुरी की टीटी हेपरिन। नहीं नहीं, सॉरी, एक मिनट, वो था डीकैल्सिफिकेशन का दिया था उनको, वो हड्डी बड़ी हुई आई है रिपोर्ट में। पहले फ्रैक्चर हुआ था, एयरलाइन फ्रैक्चर, तो इंजरी वगैरह से काम नहीं हो रहा था, तो दोबारा एक्सरे कराया तो उसके अंदर डीकैल मतलब हड्डी बड़ी हुई आई थोड़ी सी, तो उसको डीकैल्सिफिकेशन का फार्मूला दिया, तो उसमें डीकैल्सिफिकेशन के साथ पीटी हेपरिन दिया था लास्ट में, लेकिन वो पैरों में जलन और दर्द के कारण उसमें वो नहीं, B12 की कमी है। डिकाल्सिफिकेशन वाले ट्रीटमेंट में टीटी हेपरिन है क्या लास्ट में?
हाँ मैंने दिया था। टू पेन इंजुरी, देखिए वैसे अगर सरल ट्रीटमेंट, बहुत सरलता से उस ट्रीटमेंट को 2 पेन × 6 दे के भी अगर इंजुरी और किडनी क्लियर दे दें आप, इंजुरी में थाइमस, जरूरत हो तो थाइमस भी ऐड करके तब फिर किडनी क्लियर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। ऑस्टियोफाइट, हाँ ऑस्टियोपाइट। तो ऑस्टियोफाइट 2 पेन राउंड एरो वाला या थाइमस वाला भी इंजुरी दे करके और फिर किडनी क्लियर देंगे, वो खत्म हो जाएगा। वहां पे टीटी हेपरिन देने की तो जरूरत ही नहीं है, टी हेपरिन या आज टीटी ही दिया हेपरिन। था वैसे, वो हटा देंगे। हाँ वो हटा दीजिएगा, और फिर बाद में अभी जब तक ऑस्टियोफाइट खत्म नहीं होता तब तक भूल के भी B12 बना दें, क्योंकि पावर तो अभी देना ही नहीं है उसमें, अभी ओके। तो ग्रोथ कराना नहीं है उसके, ऑस्टियोफाइट को बढ़ना है। मतलब अंदर में कहीं ना कहीं इधर से ये चुपके से टेल के रखे हुए है, इसलिए ये बेचारा बाहर निकला हुआ है। ये अगर इधर से न टेले, ये अगर इधर से न धक्का दे, तो ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा बेचारा। लेकिन ये जब इधर से टेल दिए हुए है, फिर ये आगे की ओर भाग गया है, आगे की ओर जाना इसको मजबूरी हो गया है ये। अरे भैया राजकुमार जी, लिख के बीच में डिस्टर्ब, थोड़ा सा बाद में लिखिए, ठीक है। ये जो है, अगर ऑस्टियोफाइट क्या है, ये हड्डी बढ़ता नहीं है, ये धक्का दे दिए रहता है, तो धक्का देके ये आगे की ओर भागता है ये। जी। ये बहुत अच्छे से, ये बहुत कम जगहों पे मिलेगा आपको समझने के लिए, और ये गुरुजी के बताए हुए पॉइंट्स अभी दिमाग में आ गए। तो ये ऑस्टियोफाइट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हड्डी इसमें से निकल के और बढ़ने शुरू हो गए, नहीं, ये जो इधर से धक्का दिया तो इधर के धक्के को नहीं समझ पाया वो मशीन, लेकिन इधर जो निकल के आ गया, इस दूसरे बॉर्डर के पहाड़ ये जा करके अतिक्रमण कर दिया है, ये लिख दिया। लेकिन ये इधर से धक्का जो दिया, ये नहीं दिया कि धक्का देने की वजह से ये आगे की ओर लौट का। ऑस्टियोफाइट वही है। जी जी, अब इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है एक बार बता दीजिए ऑस्टियोपाइट के लिए। स्पर वगैरह जैसे एड़ी में बढ़ गया है या कहीं और हड्डी में बढ़ गया है या घुटने में भी बढ़ गया है, कई लोगों को घुटने में बढ़ जाता है। सबसे पहले तो ऑस्टियोफाइट में जहां कहीं भी देखा गया है, पुराने दर्द का हिस्ट्री, पुराने चोट का हिस्ट्री आया है, कहीं ना कहीं कोई भी, तो अंदर में एक रीजन, यानी अंदर उस हार्ड टिश्यूज, यानी हार्ड, क्या बोल सकते हैं उसको, बोन और मसल्स के एरिया में, हार्ड एरिया में कोई घाव तरह का रीजन बना करके, और वो अंदर से एक तरह का बोन का, क्या बोल सकते हैं उसको, यानी बोन का खोखलापन, जब वो बोन में अंदर में जब वो घाव जब बनेंगे तो वो फैलाएंगे ना, वही वही इधर निकले या पोड़ पे निकलते हैं, एड़ी के यहाँ ये कभी कभी बढ़ जाते हैं, ये हड्डी भी बढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चोट लगा हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहीं चोट लगा, और वहां के ये के कारण ये अंदर से ये इन्फेक्टेड एरिया है, इन्फ्लामेटरी एरिया होने के कारण ये हुआ। तो वो क्रिटिकल पोजीशन, तो सबसे पहले उस अंदर के जख्म को, अंदर के उस डेड टिश्यूज को, जो कि मतलब खतरनाक पोजीशन में वहां पे जहर पैदा कर दिए हुए है, सरन टाइप का बना दिए हुए, जिसके चलते ये इधर भाग के या उधर, तो सबसे पहले वहां के लिए ही 2 पेन × 6 है, और फिर इंजुरी दीजिए। अगर सीबीसी या बॉडी का पोजीशन या उस तरह के शुगर वगैरह का पेशेंट ना हो, तो आप थाइमस भी दीजिए। नहीं भी थाइमस देते हैं, जब 2 पेन × 6 आप देंगे और उसके बाद इंजुरी राउंड एरो वाला देके फिर किडनी क्लियर, फिर 6 गैस आई देंगे, तो उसी से जैसे जैसे वो मेंटेन करेंगे, घाव उसके बढ़ते जाएंगे, और फिर 1 पारा ऐड करके किडनी क्लियर देके और फुल्ली अप टू डेट किए जा सकते हैं समय दे करके। उसमें ना B12 की जरूरत है और ना ही वहां हेपरिन बुल की भी जरूरत है। जस्ट लाइक ए, क्या बोल सकते हैं, अभी जो प्रविंदर जी चर्चा किए थे, जो शुगर के गैंग्रीन, गैंग्रीन वगैरह बोले थे ना, जो हो जाता है, तो वो ऊपरी चीज है, और वैसा ही चीज अंदर में हुआ रहता है। उसी दशा को नाम बदल के ये चीज, ये सब नाम दिए जाते हैं। तो आपको वहां पे B12 वगैरह, हेपरिन वगैरह कुछ भी ना देना है। आप जी 2 पेन में, शुगर पेशेंट हो तो 10 पेन भी दे, लेकिन पहले स्टार्टिंग में 2 पेन। जब वो उभार या जो नुकीला एरिया कुछ जब स्मूथ मसल्स माने नॉर्मल कुछ आने लग जाए, लेवलिंग में लगे कि लेवलिंग में अब आ गया, तो फिर लास्ट में आपको शुगर पेशेंट को 10 पेन भी देना पड़ेगा। फिर वैसे ही पेशेंट के लिए
18 पेन, वैसे ही कंडीशन के लिए 18 पेन कभी कभी बताया जाता है, जो गुरुजी बोले थे। तो वो खास करके 18 पेन जो है ना मसल्स एरिया में काम करता है, लेकिन कुछ जगहों पे देखा गया है कि वो बोन वाले पोजीशन को के गड़बड़ वाले पोजीशन में भी 18 पेन काम किया है और करता है। तो उससे भी अनुमान, बहुत सारे चीज को तो गुरुजी जो लिखे हैं उसको अनुमान लगा के भी हम लोग ना क्लियर करते हैं कि हाँ ये चीज रियली में ऐसे काम किया। तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं जब अनुमान लगता है हम लोगों को, तो कि हाँ यार ये तो हुआ, सही में हुआ यार, तो फिर दूसरे को भी चाहते बताना, तीसरे को बताना, तो इस तरह से। तब डीकैल्सिफिकेशन के लिए 2 पेन इंटू 6 से शुरू करके इंजरी ट्रीटमेंट देना है क्या? 2 पेन इंटू 6 देके फिर इंजुरी देना है, यानी 60 टीएफ लीवर से 60 टीएफ गॉल लीवर, 1 गॉल 4 लीवर, 4 4 चेस्ट, चेस्ट 1 गॉल ओनली, 4, हाँ 8 10 राउंड एरो, फिर 4 20 थाइमस। राउंड एरो ऐसे। नहीं नहीं, शुगर का पेशेंट नहीं है, थाइमस टेस्ट दे सकते हैं। बीपी बीपी लो अभी रहता है टॉप, शायद थोड़ा। अभी सेफ जोन में चले ना भटेजा सर, अभी जी सेफ जोन में चलिए, क्यों थाइमस देना है, ओके, क्यों? राउंड एरो दे देते हैं। हाँ राउंड एरो दीजिए। ठीक है जहां जी। पे जहां पे थोड़ा सा भी ये शक लगे वहां पे क्यों हम रिस्क क्यों ले? 4 दिन के बदले 6 दिन लगेंगे, पेशेंट के लगेंगे ना, लेकिन अगर नुकसान होगा तब तो दूसरे दिन भी नहीं आएंगे मेरे पास। जी तो हम क्यों ऐसा रिस्क क्यों ले भैया, कम फायदा मिलेगा। क्योंकि थाइमस नहीं भी देंगे, राउंड एरो देंगे, तो मान लीजिए 50% फायदा नहीं मिलेगा, 30% 20% तो मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा ना, कल वो जरूर आएगा। लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम उनको बढ़ गया, कोई जल्दी फायदा कराने के चक्कर में, तो फिर तो नेक्स्ट मेरे पास नहीं आएगा और 4 लोगों को बोलेगा अरे यार गए थे मेरे सर में दर्द और बढ़ गया, या हम्म। घुटने दिखाने गए थे कमर में भी दर्द आ गया। तो ये बदनामी से बचने से अच्छा है, बदनामी होने से अच्छा है कि हम कम रिजल्ट, कम छोटा रिजल्ट दें, लेकिन रिजल्ट दें उसको। जी ओरिजिनल गुरुजी का थिंक यही था कि पुत्र ना तू जल्दी कर ना पेशेंट को जल्दी होने दे, उसको समझा शरीर बीमार होता है तो इतने कम दिनों में और जल्दी में नहीं होता है, बीमार करने में भी होने में भी शरीर को समय लगता है, तो फिर सुधार करने में भी समय लगेगा आपको। हम कोई बाहर से आपको कोई मशीन नहीं लगा रहे, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, ना ही कोई छुरे कैंची लगा के चीरा लगा रहे हैं आपके शरीर में। जी जो हम जो कुछ भी करेंगे तुम्हें आज अच्छा ही होते जाएगा। पेशेंट को, बहुत पेशेंट जैसे हमको आपको एग्जामिन करने आते हैं ना, वैसे गुरु जी को भी के सामने भी जाकर के झूठ बोलते थे, इस देवता के सामने भी लोग झूठ बोलते थे, नहीं मेरे को तो ऐसा फायदा कुछ नहीं लग रहा है, तो गुरु जी बोलते थे कि अच्छा पुत्र कोई फायदा नहीं लग रहा हो, तो गुरु जी के ये स्टाइल था, अहो पुत्र कोई फायदा नहीं लग रहा है ना, जी नहीं गुरु जी हमको कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बता कि तू ढूंढ तू अपने शरीर में कहीं कोई नुकसान हुआ क्या, देख तू जरा थोड़ा ध्यान से देख, पुत्र ध्यान से देख, तू बड़े प्रेम से बोलते थे पुत्र ध्यान से देख कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अब शर्म के मारे कोई भी रहेगा तो क्या होगा, पानी पानी होगा कि नहीं होगा। जी ये इतना जानकार देवता और फिर भी हम झूठ बोल दिए और हमको ये पूछ रहा है आपकी वो पुत्र देख तो कहीं नुकसान तो नहीं हो गया। फिर वो पेशेंट का जवाब शर्मिंदा से झुक करके जो है बेचारे कुछ भी बोलने लायक नहीं रहते थे। तो ऐसा हम लोग, हमको आपको भी मिलता है, तो इस तरह से हम लोगों को चलना है। और न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट में ये खूबी है, हरि की कृपा है गुरु जी के ऊपर कि इतने चमत्कारिक ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी, जो किसी भी पेशेंट को चाहे कितना भी क्रिटिकल, चाहे कितना भी माइनर प्रॉब्लम लेके आए, न्यूरोथेरेपिस्ट अगर हाथ लगा देता है तो कुछ ना कुछ जी पॉजिटिव थिंक करा के ही भेजता है, कुछ ना कुछ शरीर की एक्टिविटीज में कुछ ऐसा चेंजिंग होता है जो हर एक पेशेंट को महसूस करके ही जाना पड़ता है, बोले या ना बोले पेशेंट। दुनिया में बटेजा सर, दुनिया में कोई ऐसा मेडिसिन है जो 5 मिनट 10 मिनट में खा के और तुरंत पेट के सारे ही दर्दों को, सारे ही हार्डनेस को, हार्डपन को खत्म कर दे 5-10 मिनट के ट्रीटमेंट से, 5-10 मिनट में ही टैबलेट लेके, वर्ल्ड में, पूरे टैबलेट से तो वर्ल्ड नहीं में आता, कोई भी। टैबलेट से नहीं आता। कुछ देखिए, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ होम्योपैथ में मदर टिंचर हैं जिनका रिजल्ट इतने ही पिक होता है,
कुछ मदर टिंचर ऐसे हैं। आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे चीज हैं, लेकिन समय लगता है। लेकिन इन लोगों में भी समय लगता है। गतिमान हो जाता है, वो पॉजिटिव वर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन इतने जल्दी में फाइंडिंग दे देने में असमर्थ हैं वो लोग भी। लेकिन न्यूरोथेरेपी 5-15-5 जैसे ही देते हैं, और जब पूरे पेट के दर्द को चेक करते हैं तो किसी तीन ही एरिया में दर्द बच जाता है, बाद बाकी सारे एरिया के दर्द खत्म हो जाते हैं। चाहे जी तो स्प्लीन से रिलेटेड अगर है, वायरल है, तो स्प्लीन, लीवर और राइट ओवरी में दर्द बच जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूडी में। और अगर गॉल का प्रॉब्लम है तो गॉल लीवर होते हुए और फिर लेफ्ट ओवरी साइड में दर्द बच जाते हैं, यानी 3 से 4 जगह दर्द बचते हैं। ऑटोमेटिक गैस ओनली गैस आई से लेके और पूरे ही एब्डोमिनल का 5-15-5 से ही खत्म हो जाते हैं। सीवियर वायरल इफेक्टेड पेशेंट, अगर डब्ल्यूडी में प्रॉब्लम है, सीवियर वायरल इफेक्टेड पेशेंट है, उसको जैसे ही आप 5-15-5 देते हैं या नहीं भी देते हैं, आप 3 रमन देते हैं, आप लोग ध्यान दिए होइएगा कि जैसे 3 रमन आप देते हैं, अगर मानवता उस पेशेंट के अंदर में होता है तो तुरंत आपको खुद बताता है क्या क्या हुआ। और नाभि के नीचे लगा कि एक बार कुछ फ्री हुआ या निकल के भागा। हर एक लोगों को ये महसूस होता है। हर एक लोगों को, जो भी भाई बंधु हमारे लिए होंगे या दिए होंगे, वो तुरंत चेक करते हैं, तुरंत ही उनको रिजल्ट मिला होगा कि नहीं ये सर अभी हार्ड था या अभी दर्द था, वो दर्द खत्म हुआ। जी वैसे ही में अभी बहुत छोटे छोटे ट्रीटमेंट, जो नैनो टाइप के ट्रीटमेंट बने हैं। महाकुंभ में कुछ लोग आए थे तो हमको फोन करके एक आदमी बुलाना दिए कि सर कुछ गलत हुआ। हमें क्या, तो बच्चे लोग आए थे नैनो के खोज में। नैनो के खोज में तब हम दिमाग से निकल गया था। नैनो के खोज में क्या, नैनो ने समझे नहीं। तो इन्होंने आप बताए थे, परविंदर जी बताए थे सब लोग कि बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला। भाई साहब, अब फू वाला फॉर्मूला आप अगर ढूंढ रहे हो तो शायद फू वाला फॉर्मूला गुरुजी के पास वो अंतर ध्यान नजरों में था। नजरों में था, फू में नहीं था, नजर में था। तो देख लेते थे, उसको बड़ी की कृपा हो जाती थी उस पे। हम लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। और अभी जो ट्रीटमेंट हम लोग जो चला रहे हैं, सही सही बताइए भटेजा साहब, क्या इससे भी नैनो नैनो फॉर्मूला बनाया जा सकता है या बनाना अच्छा है क्या? मेरे लिए तो मैं तो नहीं सोच सकता, आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। नहीं नहीं, जितने छोटे छोटे फॉर्मूले में जितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं अभी, छोटे जी छोटे फॉर्मूला में, अब इससे भी छोटा छोटा फॉर्मूला 3 रमन दे के और पिन पॉइंट का एग्जैक्ट आइडिया लग जाए, 5-15-5 दे के, और सारे ही एब्डोमिनल एरिया में पॉजिटिव वर्क होके और हलचल महसूस हो जाए पेशेंट को और हमको आपको भी, तो यही नैनो है ना। जी जी इससे नैनो क्या, तो ही उनको हम जब भाई साहब को बताए तो फिर वो आज भी बात करते हैं, चाहे ये लगते हैं। फिर उनके समझ में आया कि नैनो का मतलब ये नहीं कि उंगली ऐसे पकड़ के दबा दिए बस देख लो अब ठीक हो गया, वो नहीं। हम्म ऐसे पकड़ के चट किया, देखो अब ठीक है, कट किया, तब तक 3 आदमी पकड़ के उसको बैक में दबा दिया, चल हट। अब वहां बोल दिया तब तुम्हारा जरूरी थोड़ी ना है। जैसे बड़े बड़े मैदान में आज के डेट में लगाए जा रहे हैं कैंप, बड़े बड़े मैदानों में देख रहे हैं कि कैंप लग रहे हैं। देखो हाँ भाई, देखो ये चीज जब दो वैसे दो आंकड़ा, अब बस कैमरे पकड़ा, अब बता, अब देख कैसा हो गया। तो हाँ ये, तो वो बोलना नहीं, तब तक पीछे से बोला गया, अरे बोल हाँ, बस वो हाँ बोलवाना है, कैमरे हट गया, वो आदमी कहाँ गया, फिर ढूंढते रह नहीं मिले। तो वो तो गुरु जी के सच्चाई के विरुद्ध है, वो गुरु जी के इस साइंस के विरुद्ध है। वैसा होना भी नहीं चाहिए। वैसा नहीं, ओरिजिनल काम करने के लिए लॉजिक के साथ वो फॉर्मूला को नैनो फॉर्मूला हम लोग माने, और वो फॉर्मूला नैनो फॉर्मूला है जो 5-10 मिनट में ही किसी भी क्रिटिकल पोजीशन से, किसी भी खतरनाक मोड़ से बचा लें पेशेंट को, वही नैनो फॉर्मूला है। जी। सर एक क्वेश्चन और पूछना था लास्ट का। मेरी बेटी को पीछे चोट लग गई थी, जम्मू रहती है वो। एक मिनट बटेजा सर, एक मिनट। प्रविंदर जी, कोई वैसा इमरजेंसी क्वेश्चन वाले तो नहीं है ना? हाँ सर, शायद नहीं है अभी। हाँ तो ये बटेजा सर को हम लोग अपडेट करते हैं, टाइम भी 10:30 हो गए हैं। हाँ, और आज तो पता ही नहीं चला बात करते हुए। और प्रविंदर जी भटेजा सर हाँ का जो जी। क्वेश्चन हो रहा है, प्रविंदर सर का जो भटेजा सर का जो क्वेश्चन हो रहा है,
ये हाँ जनरल जी। टॉपिक जो हो रहा है शायद सब लोगों को अच्छा लगता होगा, इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ बटेजा साहब कंटिन्यू रहिए। सर मेरी बेटी गिर गई थी 1-1.5 महीने पहले की बात है। उसने थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह वहां से कराया, फिजियोथेरेपी वगैरह, काफी ठीक हो गई है। लेकिन उसका जो लेफ्ट बाजू है वो मुड़ नहीं रही है, मतलब कोनी से पूरी तरह मुड़ नहीं रही है। ये टूटा तो नहीं था ना? नहीं नहीं, टूटा नहीं था। अच्छा प्लास्टर वगैरह नहीं हुए थे नहीं, ना? प्लास्टर भी नहीं हुआ था। उम्र क्या है? उम्र 36 के आसपास। 36। जी। बॉडी का पोजीशन? बॉडी पतली है, स्लिम है। तो वहां पे वो ऑस्टियोफाइट वगैरह तो नहीं है? उसी के लिए ऑस्टियोफाइट तो नहीं पूछ रहे थे? नहीं नहीं, ऑस्टियोफाइड तो मैं और दूसरे के लिए पूछ रहा था, अपने लिए भी पूछ रहा था। मेरी एड़ी में भी स्पर है। तो आपको नॉर्मल है नॉर्मल और 2.6 से ही चला जाएगा। आप विशेष एज पर के लिए विशेष कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जी। 5-15-5 नॉर्मल है नॉर्मल, 2.6 बीच में कभी कभी किडनी क्लियर ऐड कर लीजिए, ओके। इतने ही बेटी से के लिए चला पूछ रहा था, जाएगा। वो उसकी बाजू मुड़ नहीं रही है, कोनी कोनी से तो उसको नॉर्मल है नॉर्मल टीटी अपनी दीजिए, अगर इंजुरी वगैरह सब चीज दे दिए हुए हैं तो। ऐसे नहीं मुड़ रही है, ऐसे मतलब ऐसे मुड़ नहीं रही। इसके लिए इसको इसको दिखलाने के लिए हमको बेटे को बुलाना पड़ेगा। तो उसको तो प्लास्टर हो गया था, पता नहीं जगा हुआ है या सोया हुआ है। ठीक है ऐसे ही हो गया था, समझ गया ना? जो परविंदर जी लोगों को पता है वो एक्सरे वगैरह सब चीज परविंदर जी याद है बेटे का जो हाथ टूटा था? नहीं बिल्कुल याद है सर, सोफिंगर वाला जो केस था आपका, TF दे दे हाँ के जो ठीक कर दिया था। हाँ जो ऑपरेशन का, तो इसमें टीटी हेपरिन काम करेगा भटेजा सर। जी जी। टीटी हेपरिन काम करेगा, नॉर्मल है ये इंजुरी वगैरह दे दिए हुए हैं ना उसको? इंजरी, हाँ, जब मेरे पास आई थी वो 3-4 दिन मेरे पास आई थी, यहाँ दिल्ली जम्मू रहती है, तो तब मैंने तब तो दे दिया था। लेकिन थोड़ा आराम लगा था, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। तो आप टीटी हेपरिन एक बार दिलवाइए उसको, खाली TT एप्रिन। खाली टीटी हेपरिन। 60 TF, अगर 60 TF गॉल लीवर ले ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो केवल टीटी हेपरिन दिलवाइए, एक ट्रीटमेंट दिलवा के देखिए। जी। एक ट्रीटमेंट ही। नहीं, अगर TT एप्रिन मैंने दिया था इंजरी के साथ, मेरे को याद आ गया। क्या? पूरा इंजरी ट्रीटमेंट दिया था, उसके साथ TT एप्रिन भी दिया था। नहीं तो इंजुरी के साथ जो टीटी हेपरिन उसी समय दिए थे, स्टार्टिंग में टीटी हेपरिन देने का तो चीज है नहीं। टीटी नहीं, हेपरिन काफी जब, दिन बाद आई थी ना मेरे पास वो, हाँ तो तुरंत नहीं आई थी। कुछ काफी दिन दिन बाद, चोट लगने के काफी दिन बाद मेरे पास आई थी, तब मैंने इंजरी ट्रीटमेंट TT एप्रिन दिया था। इंजुरी के बाद टीटी हेपरिन दिए थे, उसके बाद भी ये मुड़ नहीं रहा है बिल्कुल? नहीं सर। नहीं फिर नॉर्मल है नॉर्मल टीटी हेपरिन दीजिए, जब मुड़ नहीं रहा तो हेपरिन ही देना पड़ेगा। या इन्फ्लामेशन अभी भी उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो फिर 15 मेडुला एटेरियल दे के देखिए। इन्फ्लामेशन ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन वो मुड़ नहीं रहा, बस बाजू मुड़ने में दिक्कत आ रही है। एक्चुअली वो शी इज ए गुड डांसर, कथक। हम्म। वो अपना इंस्टीट्यूट चलाती है वहाँ पे जम्मू, काफी सारे बच्चे सीखने आते हैं, तो वो उसको जरूरत पड़ती है हाथ मोड़ना, एक्शन करना, जब जैसे वो करते हैं ना, तो कथक वगैरह में तो हाथ मुड़ता नहीं है, और बहुत जरूरत है उसको हाथ मोड़ने की। नहीं हाथ मोड़ने की जरूरत है तो उसका थोड़ा सा अच्छे से रिपोर्टिंग वगैरह करा करके और फिर उस पे ये कीजिए। क्योंकि आप उसी समय जब इंजरी टीटी अपनी कितने दिन रही थी वो आपके पास? 3 दिन। हाँ 3 दिन 3 दिन। यही जल्दी थोड़ा सा हो गया था, तो फिर उसको टीएफ वगैरह ही बोलिए लेकर के। और लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट आर्म में। हाँ तो 60 TF 1 पारा पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इंटू 6, छोटा ट्रीटमेंट सिखलाइए उसको। और 3 दिन ज्यादा नहीं, 3 दिन 3 दिन लेके ही आप कॉल करके बात कीजिए हमसे, परविंदर जी से चाहे मतलब प्रमोद जी लोग जिससे भी हो, आप कॉल करके बात कीजिए इन चीजों पर एक बार। मैं सोच रहा था एक बार आपका नंबर दे देता हूँ, वो वीडियो कॉल करके आपको पोजीशन दिखा देगी, और आप वेरी गुड उसको वेरी गुड वेरी आप गुड, बता दो। एकदम एकदम एग्जैक्ट।
वो मेरा ज्यादा पर, बेटर है। मेरा या परविंदर जी का या इन लोग की, मतलब नंबर दे दीजिए और वो फोन कर लेगी पहले, फिर बोलेगी कि हम वीडियो कॉल करना चाहते हैं, फिर वो करके और अप टू डेट, वो एकदम 100% अप टू डेट काम होगा। क्योंकि ऐसे में ना आप बोल रहे हैं ठीक है पहुंच पा रहे हैं हम लोग, क्या है फिर भी उतना नहीं पहुंच पाएंगे जब सामने आ जाने के बाद जब पहुंच जाएंगे जैसे। और ये मैडम जी का क्या समाचार है उस दिन के बाद, उनमें कुछ? नहीं, वो खांसी ठीक नहीं हुई है, सीतोपलादी चूर्ण शुरू किया आज। नहीं फिर भी कुछ ना कुछ असर उस दिन के फॉर्मूला जो बताए गए थे उस दिन से कुछ असर आया था कुछ? नहीं सर, हाँ नहीं ऐसा नहीं आया। वो एक दिन ही दिया था बस, फिर कह रही मैं नहीं ले रही, फिर वो चूर्ण शुरू किया आज। नहीं तो एक दिन दिए थे और एक दिन में जरा सा तो भी नहीं आया ना, कहीं 19-20 भी फर्क नहीं आया मेरे को, तो मैं नहीं ले रही चूर्ण। ठीक है, मैं तो कहा चलो वही ठीक। तो वही बात पूछना था ना उनसे कि बिगड़ा तो नहीं ना, नहीं बिगड़ा नहीं। तो देना चाहिए था। वो फॉर्मूला जो सेट तैयार किया जाता है, जो गुरुजी दे देयर सेट जो बताते हैं ना, वो चमत्कारिक फॉर्मूला होता है, उसमें रिजल्ट ना होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हो सकता है एक दिन में ना हुआ हो, एक ट्रीटमेंट में नहीं हुआ होगा, दूसरे दिन आता, तीसरे दिन आता, लेकिन आएगा। चलो मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ, देखते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू तो धन्यवाद। परविंदर जी। जी सर। जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सविर्दं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय जब गुरु तक जी, जय न्यूरोथेरेपी। जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु जी का नाम रहेगा। जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी।